जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक बंदे ने जो कि स्टैचू को छुआ था, जिसकी वजह से स्टैचू जो कि पीछे चला जाता है। और जब स्टैचू पीछे जाता है तो वहां पे एक जगह खुल जाता है। जिस बंदे ने स्टैचू पीछे किया था और जगह खोला था, वो कहता है चलो मुझे देखने दो कि अंदर क्या है। अंदर हमें कीड़े मकोड़ों को दिखाया जाता है जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। वो बंदा मन में सोच रहा था ये अजीब सी चीजें हैं जो कि उड़ते हुए बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसके साथ ही वो बंदा जो कि कीड़ा आ रहा था उसे पकड़ लेता है और कहता है ये है क्या। वो कीड़ा किसी तरह के धुएं को छोड़ रहा था तो कोई बंदा कहता है ये पपेट है, ये जो पपेट है ये कर्स पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। सभी लोग अपने आप को जल्दी से प्रोटेक्ट करो। हमें काफी सारे कीड़े को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदे को काट रहा होता है और पॉइजन को बढ़ा रहा था। कोई बंदा कहता है ये चीज कुछ ज्यादा ही हार्ड है, ये इतना हार्ड है कि वेपन से भी ज्यादा हार्ड है। इस तरह से अगर चलता रहा तो हम इस तरह से फाइट नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दी यहाँ पे मरने वाले हैं। लुचेन भी उन सभी कीड़े से लड़ रहा था और मन में सोच रहा था मुझे ऐसा लगता है जो स्टैचू पीछे गया है उसको मैं वापस उसी जगह पे ला देता हूँ जहाँ पे पहले था। लुचेन ने स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करते हुए स्टैचू को वहीं पे रख देता जहाँ पे पहले था। वो जगह भी बंद हो जाता है। दो लोग जो कि हमारे लुचेन का शुक्रिया कर रहे होते हैं। लुचेन कहता है इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमें चलते ही रहना चाहिए और देखना है कि हम लोग कब तक पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही लुचेन मन में सोच रहा था इन लोगों का चेहरा अजीब सा हो गया, ऐसा लग रहा है कि इनका चेहरा ग्रीन हो गया है। क्या ये हो सकता है जो कर्स पावर है उसकी वजह से हो रहा होगा। मैं बिल्कुल ही सही था, ये जो कर्स पावर ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अपनी होली फायर को इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए जो कर्स पावर है क्या इसे खत्म कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ये तो काम हो चुका है, ये होली फायर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये कर्स पावर को आराम से आसानी से हटा चुका है। लुचेन उन दोनों ही से कहता है तुम दोनों ही यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जो कर्स पावर है कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, तुम दोनों ही कर्स पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। जेनिंगजू कहता है ठीक है शुक्रिया थ्री स्वॉर्ड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेंगशेंग कहता है मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूँ, ये कंपटीशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लुचेन कहता है इस कंपटीशन को देखने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ली होंग कहता है जरा रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, आगे चल के और भी ज्यादा पॉपेट हो सकते हैं जो कि हमें जरूरत होगा मैन पावर की, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लुचेन कहता है हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली होंग कहता है क्या तुम ये भूल चुके हो जो तुम्हारे जूनियर मार्शल है वो अभी तक हमारी होस्टेज बनकर है। लुचेन मन में सोच रहा था घटिया कहीं का, जब तक मैं इस पैलेस को क्रैक कर दूंगा तो डीमन किंग की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो लियो किंग चंग को चोट भी पहुंचा सकेगा। ली होंग कहता है क्या तुम डर चुके हो, अगर तुम डर चुके हो तो अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगो। लुचेन ली होंग को इग्नोर कर देता और कहता है तुम दोनों इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। जेनिंगजू हंसते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम वापस से मिलेंगे। मिंगशेंग कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। लुचेन वुजेन की तरफ देखते हुए कहता है चलो हम लोग यहाँ से चलते। ली होंग गुस्से से मन में सोच रहा था तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे अनदेखा किया, बस तुम इंतजार करो फिर तुम्हारा जो होगा हाल वो देखा जाएगा। वुजेन हंसते हुए कहता है मुझे तुम कुछ ज्यादा पसंद आ चुके हो, मेरा इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ली होंग के बाजू में जो बंदा होता है वो कहता है हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो ली होंग कहता है बस हमें इन्हें फॉलो करना है। वुजेन लुचेन से कहता है ली होंग कुछ ज्यादा ही पागल इंसान, वो कुछ ज्यादा छोटा माइंड का है, इसलिए तुम्हें अवेयर होने की जरूरत है। लुचेन कहता है वुजेन तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे ये याद दिला दिया। उसके साथ ही लुचेन मन में सोच रहा था वुजेन एक अच्छा इंसान है, ये लायक है कि मैं इसे अपना दोस्त बना सकता हूँ। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि ली होंग से बात कर रहा हुआ होता है, लेकिन वो किसी ट्रैप पे पैर रख देता है जिसकी वजह से वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। लुचेन और वुजेन ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वो बंदा जो कि रोते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्रैप पे पैर रख दिया है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो जल चुका होता है, वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला भी रहा था। लुचेन घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो फ्लेम है ये अपना डायरेक्शन और भी ज्यादा बढ़ाते ही जा रहा है। हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो ट्रैप ओपन हुआ होता है उन पे भी पड़ चुका होता है। लुचेन ये देखने के बाद कहता है ये जो फ्लेम ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन सा फ्लेम सबसे ज्यादा पावरफुल है, या तो ये फ्लेम पावरफुल है या फिर वो डीमन ड्रैगन अभी इसका डिवाइन फ्लेम पावरफुल है। मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्हें रजिस्ट करवाने की मदद करूंगा। लुचेन मन में सोच रहा था ये क्या हुआ, मुझे फ्लेम ने पास कर दिया है। हाँ मुझे ये याद आया मेरे सोल पूल में होली फायर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। होली फायर के सामने कोई भी फायर काम का नहीं है, वो कचरे जैसा है। लुचेन वुजेन से कहते हैं वुजेन तुम मेरे साइड आ जाओ, तो वुजेन भी जो कि लुचेन के साइड आ जाता है। लेकिन जब वो हमारे लुचेन के पास आता है तो वो देखने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि वो फायर जो कि हमारे लुचेन से बिल्कुल ही दूर था। वुजेन कहता है ये क्या हो रहा है, ये फ्लेम जो कि तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। लुचेन कहता है हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जो भी हो लेकिन हमें सेफ एरिया में जाना है। लुचेन ये कहने के बाद आगे भागने लगता है तो ली होंग कहता है हमारी भी मदद करो। तो लुचेन कहता है मैं ये
नहीं कर सकता, बाय। ये कहने के बाद लुचेन जो कि वहां से चला जाता है। ली होंग जो कि गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह के कपड़े को निकाल लेता है और उस कपड़े को इस्तेमाल करते हुए वहां से बच के निकल जाता है। उसके साथ ही ली होंग जो कि लुचेन के पास आ चुका होता है। ली होंग कहता है, घटिया कहीं कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं किया था। लुचेन कहता है, वो जो फ्लेम था वो कुछ ज्यादा भयानक था, जिसकी वजह से मैं सभी की मदद नहीं कर सकता था, ना ही मैं बचा सकता था। वुजेन कहता है, हाँ इसने बिल्कुल ही सही कहा, उस वक्त हम कुछ ज्यादा बिजी थे, हम अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे। उसके साथ ही वुजेन जो कि लुचेन से कहता है, इस घटिया को इग्नोर करो, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जबकि हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो जो भी ट्रैप है बाहर की वो कोई भी काम नहीं करने वाला है, और जो अगला स्टेप हम लेने वाले वही की होने वाला है। लेकिन हम अगला स्टेप लेंगे तो हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा मुसीबत हो सकता है। आगे हमें लॉर्ड लेवल के पपेट्स भी मिल सकते हैं या कर्स ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज आएगा वो अजीब सा होगा, वो अलग होंगे। लेकिन इससे पहले जो कि इस एरिया में कोई बंदा आया था या फिर पहले जो कि आ चुका है वो मारे गए थे। लुचेन कहता है, जो भी हो लेकिन मुझे उस एरे फ्लैग को लेना है और देखना है कि आगे मैं स्टेप लेता हूँ तो क्या होता है। वुजेन जो कि आगे बढ़ने लगता है तो ली होंग और लुचेन जो कि उसके पीछे होते। वुजेन कहता है, नसीब से हमें कोई भी लॉर्ड रेलम के पपेट्स नहीं मिले थे। तो ली होंग कहता है, सच में कोई भी बाहर नहीं आया था, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतने लकी हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता फ्लैग में से ऑरा निकल रहा था। तो वुजेन कहता है, यहीं पे रुक जा, ये क्या है? नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा एविल पावर है। ली होंग कहता है, क्या कहा तुमने कि ये एविल पावर है? मैं यहाँ से पहले भाग रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी को खो दूं, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे मर जाऊं। लुचेन मन में सोच रहा था, मुझे कोल्डनेस बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा है, ये एविल पावर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जो होली फायर है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा बचता जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और कोई कहता है यहाँ से भागो, लेकिन भागने से पहले जो कि वो बर्फ बन जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है वुजेन और ली होंग जो कि भागते हुए बाहर आ चुके होते हैं। मिंगशेंग जो कि वहीं पे बैठा हुआ होता है। मिंगशेंग वुजेन से कहता है, थ्री स्वॉर्ड कहाँ है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? वुजेन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? ली होंग कहता है, वो जरूर से डर चुका होगा, जिसकी वजह से वो बर्फ बन के वहीं पे रह चुका होगा। यहाँ तक कि एम्परर रेलम के बंदे भी एविल पावर के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। मिंगशेंग कहता है, क्या कहा तुमने कि एविल पावर कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस बंदे को कुछ ज्यादा ही कम जानते हो। मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ, जो एरे फ्लैग है उस जगह से उसे ले लिया गया होगा, उस बंदे ने ले लिया होगा। ली होंग कहता है, इग्नोरेंट और नौजवान इंसान, अपनी बकवास बातें करना बंद करो। मैं ये शर्त लगा कर ये कह सकता हूँ कि 10 डोमेन के कोई भी लोग ये नहीं जानते होंगे कि एविल पावर क्या है। मिंगशेंग मन में सोच रहा था, होली फायर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर है, तो ये एविल फायर जो कि कुछ ज्यादा ही है, तो उससे डील किया जा सकता है। वुजेन कहता है, हालांकि मैं एडमिट करने से कुछ ज्यादा ही नफरत करता हूँ, लेकिन जो थ्री स्वॉर्ड है इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो जगह जो कि टूटने लगता है। तो वुजेन ली होंग ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ली होंग कहता है, ये कोलैप्स हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्या उसने ये काम कर लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लुचेन को दिखाया जाता है जो कि वो बाहर निकल चुका होता है और कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था। वुजेन कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, ये तो अच्छी बात है। तो लुचेन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो ली होंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाहर कैसे आ सकते हो? तो वुजेन कहता है, तुमने उस पैलेस को ब्रेक कैसे किया? जो पावर था वो क्या तुम पर इफेक्ट नहीं किया था? तो लुचेन कहता है, हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको अभी बात करने की जरूरत नहीं है। हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। कोई कहता है, ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये लोग तो अभी भी जिंदा है, और जो आदमी दिख रहा है ये तो हमारे मास्टर ली होंग है। हमारे मास्टर ली होंग वापस आ चुके हैं। हमारे मास्टर ली होंग ने उस पैलेस को पहली बार में तोड़ दिया, ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है। और सभी लोग जो किसी तरह से तारीफें कर रहे थे, और ली होंग कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहता हूँ। तो वुजेन लुचेन से कहता है, ये अंडर डीमन क्लैन किस तरह की बकवास बातें कर रहे और चिल्ला रहे, ये जो पैलेस था ये तुमने तोड़ा है। हमें अंडर डीमन क्लैन के आर्बिटर मैसेंजर को दिखाया जाता है। वो मैसेंजर कहता है, ली होंग क्या तुमने उस पैलेस को ब्रेक किया था? तो ली होंग कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो घबरा रहा था और मन में सोच रहा था, ये तो मैसेंजर है, ये हमें वेलकम करने के लिए आया है, ये अंडर डीमन क्लैन के रोल मॉडल है, मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना इन्हें इम्प्रेस करने के लिए। वो मैसेंजर किसी तरह के बोतल को निकाल लेता है जिसमें लिक्विड होता है। उसके साथ ही वो मैसेंजर कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, सरप्राइज की बात है कि हमारे डीमन क्लैन में इस तरह का नौजवान इंसान है। ये लॉर्ड आर्बिटर ने प्रीशियस लिक्विड दिया है जो कि उनके ही द्वारा दिया गया है। ये जो लिक्विड है ये कर्स पावर को खत्म कर सकता है। अगर 6 महीने के अंदर तुमने दूसरे पैलेस को ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो, तो लॉर्ड आर्बिटर जो कि तुम्हें डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगी। इसलिए तुम अपने तरफ से काम करो। तो ली होंग जो कि उस बोतल को ले रहा होता है और कहता है, आपका शुक्रिया। वुजेन कहता है, ली होंग तुम इस तरह से तुम रिवार्ड को कैसे ले सकते हो? क्या तुम ये नहीं जानते कि उस पैलेस को किसने तोड़ा था?
कहता तुमने तो इस पैलेस को नहीं तोड़ा था, तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ली होंग जो कि घबरा रहा था, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, तो डीमन किंग देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये ली होंग जो कि अपने आप को गिल्टी मान रहा है, यानी कि इसने झूठ कहा है, ये साफ ही पता चल रहा है। हालांकि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये बाहर से जो घटिया बंदा आया है ये इतना पावरफुल होगा। अगर ली होंग जो कि आर्बिटर का डिसेबल बन जाता है तो हमारे अनडेड डीमन क्लैन की फैमिली का जो पोजीशन होगा और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वुजन कहता है सच यही है कि थ्री स्वॉर्ड ने उस फ्लैग को निकाला था। डीमन किंग जो कि ली होंग के माइंड में कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ली होंग मन में सोच रहा था ये तो मैसेज है जो कि मेरे फादर मेरे माइंड में दे रहे हैं। इस वुजन ने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया, ये अच्छा चांस था लेकिन उसने बर्बाद कर दिया है। डीमन किंग जो कि लुचिन के माइंड में कहता है छोटे साथी, मैं ये जानता हूँ जो उस पैलेस को तुम नहीं तोड़ा है, लेकिन तुम मेरे बेटी की मदद कर दो। अगर तुम मदद कर देते हो तो तुम्हें अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा, और जो तुम्हारी मार्शल जूनियर उससे भी मैंने अच्छी तरीके से ट्रीट किया है और अच्छे तरीके से खाना भी दिया है। अगर तुम फिर से दूसरे पैलेस को तोड़ देते हो तो मैं उसे जरूर से आजाद कर दूंगा। लुचिन मन में सोच रहा था ये बुड्ढा डीमन किंग को ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही ज्यादा घटिया भी है। अभी के लिए जैसा ये कह रहा है मुझे इसकी बातों को मानना होगा और रियो किंगचम को बचाने के बाद मुझे वापस से यहाँ पे आना होगा, फिर मैं इसको देखूंगा। डीमन किंग वुजन के माइंड में कहता है वुजन तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, टास्क में पार्टिसिपेटिंग करना और ये मिस्टीरियस होता है कि कौन जीतता है या फिर कौन कंप्लीट करता है। ये जो मैसेंजर है इन्होंने अंडर डीमन क्लैन को रिवार्ड दिए हैं और जो तुम्हारा विजार्ड वर्ल्ड है उसको भी रिवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए तुम्हें सोचना चाहिए। वुजन कहता है ली होंग तुम्हें अभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है, तुमने किसी और के क्रेडिट को चुराया है। वुजन गुस्से से कहता है तुम्हें अपने बिजनेस से मतलब रखना चाहिए, जो मेरी एबिलिटी की वजह से उस पैलेस को तोड़ा गया है तो शुक्रिया मुझे करना चाहिए। लुचिन कहता मास्टर ली होंग ने बिल्कुल ही सही कहा है, जितना भी क्रेडिट है वो तुम्हारा ही है। लुचिन वुजन से कहता है वुजन तुम्हें इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ रास्ता है जो कि मैं उसका काम निकाल ही लूंगा। तो वुजन कहता है ठीक है, जैसा कि तुमने ये कह दिया है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो ली होंग हंसते हुए मन में सोच रहा था ये थ्री स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही चालाक है, ये जानता है कि इसे क्या करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना एरोगेंट हो या फिर पावरफुल हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे अंडर कंट्रोल हो। मैसेंजर कहता है 3 महीने बाद फिर से आना और जो दूसरा ग्रे पैलेस है उसे तोड़ देना, और अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सभी लोग जो कि इस मैसेंजर को ग्रीट भी कर रहे थे और ख्याल रखने के लिए भी कह रहे थे। हमें डीमन पैलेस के करीब का सीन दिखाया जाता है, वुजन को दिखाया जाता है, विजार्ड किंग को दिखाया जाता है, लुचिन जो कि विजार्ड किंग को ग्रीट कर रहा था। वुजन कहता है लुचिन ये होली लॉर्ड है जो कि यूजी नाम है इनका, ये हमारे क्लाइंट से हैं। विजार्ड किंग कहते हैं लुचिन तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, वुजन ने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है, उसने बता दिया है कि तुमने पैलेस में क्या किया था, मैं इंप्रेस हो चुका हूँ। अगर वो घटिया ली होंग तुम्हें फिर से परेशान करता है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। लुचिन कहते सर शुक्रिया, लेकिन मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ डीमन किंग और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? तो विजार्ड किंग कहते हैं अगर तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हम दोनों ही दुश्मन हैं, और मैं ये देखने के बाद ये भी बता सकता हूँ कि तुम डीमन किंग और उसके बेटे से कुछ ज्यादा ही नफरत करते हो, तो क्यों ना तुम हमारे डाबू सिटी में आ जाओ। तो लुचिन कहता है सर शुक्रिया, मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लेस मिल चुका है जहाँ पे मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ, तो हम 3 महीने बाद ही मिलेंगे। विजार्ड किंग कहते ठीक है, तो वुजन भी कहता ठीक है हम फिर से मिलेंगे। ये कहने के बाद विजार्ड किंग और वुजन जो कि वहाँ से चले जाते, लुचिन भी जो कि अपने वेपन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से उड़ते हुए जा रहा था और कहता है इस बेटे और बाप ने कुछ दुश्मनों को बना लिया है, अब मैं वापस जाके दोनों ही घटिया के लिए लड़ाई करने की प्रिपेयर करूंगा। हमें मिस्टर हानमो के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मिस्टर हानमो को दिखाया जाता है, लुचिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था। मिस्टर हानमो कहते हैं थ्री स्वॉर्ड तुम पर वो कर्स पावर इफेक्ट नहीं किया है, वो ग्रे प्लेस में जो कर्स है वो तुम्हारा दुश्मन है, यानी कि होली फायर का दुश्मन है। लुचिन कहता है सर आपने बिल्कुल ही सही कहा है, लेकिन क्या मैं आपसे 2 फेवर मांग सकता हूँ? पहला, क्या मैं आपके स्पिरिचुअल स्प्रिंग में कल्टीवेट कर सकता हूँ? मुझे 3 महीनों के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करना है। और दूसरा, जब वक्त आ जाएगा जब डीमन किंग यहाँ पे आएगा या फिर वो मुझे बुलाएगा, तो क्या डीमन किंग के लिए कोई लालची चीज है जो कि उसे पसंद है, या फिर आप उसे दूर कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर मैं अपने जूनियर मास्टर को भी बचा सकूंगा। मिस्टर हानमो कहते हैं अगर तुम इस पैलेस के जो अल्टार है या फिर उसका सील है उसे तोड़ देते हो और हमें आजाद कर देते हो तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लुचिन कहता है सर लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए, क्या आपके पास मेमोरी क्रिस्टल है? मिस्टर हानमो जो कि मेमोरी क्रिस्टल को निकाल लेते हैं, उसके साथ ही लुचिन की तरफ करते हुए कहते हैं मेरे पास बहुत ही ज्यादा मेमोरी क्रिस्टल है, तुम इसे ले सकते हो, ये मेरे कोई काम का नहीं है। हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही विजार्ड किंग को दिखाया जाता है, डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि स्पेस को खोल रहे थे। डीमन किंग कहता है 72 पैलेस में से जितना भी
चीज है वो सभी अलग है, उसमें क्राइसिस भी अलग आएंगे, इसलिए केयरफुल रहना। हमें स्पेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान होता है, सभी लोग ये देख रहे होते। ली होंग कहता है मेरे कमांड को सुनो, जब हम इस पैलेस के अंदर चले जाएंगे और मेरे क्लैन के जो भी डेंजर में मेंबर होंगे उन्हें तुम्हें बचाना होगा, और तुम्हें ये भूलने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी जूनियर मार्शल है वो अभी भी हमारे कब्जे में है। लुचिन कहता है पहले हम अंदर तो चले। उसके साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग जो कि अंदर आ चुके होते हैं, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है ये क्या चीज है, तो दूसरा बंदा कहता है कोई भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, अजीब सा चीज है इसलिए केयरफुल रहना। लुचिन जो कि मेमोरी क्रिस्टल को निकाल लेता है, उसके साथ ही मन में सोच रहा था वक्त आ चुका है कि मैं अपने स्किल को दिखाऊं। लुचिन ने मेमोरी क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया होता है, उसके साथ ही वुजन ये देखने के बाद समझ जाता है। वो कहता है क्या तुमने ये कर दिया है, तो लुचिन कहता है शांत हो जाओ, बस इंतजार करो जब अच्छा शो आने वाला है। ली होंग कहता है लुचिन तुम आगे चलो और हमें रास्ता दिखाओ। उसके साथ ही सभी लोग चलने लगते हैं। ली होंग कहता है हम आधा रास्ता आ चुके, हमारा ट्रिप हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें खतरा कोई भी नहीं मिला है और खतरे से हम सामना भी नहीं किए हैं। लुचिन जो कि आगे चलता ही जा रहा था, लेकिन हमें पेड़ के तने को दिखाया जाता है जो कि वो रिएक्ट करने लगता है। एक बंदा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अजीब सा साउंड आया था। हमें दिखाया जाता पेड़ का तना जो कि रिएक्ट करने के बाद उस बंदे को मार डालता है। सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। लुचिन जो कि उसको तोड़ रहा था, काट रहा था, उसके साथ ही कहता है संभाल कर, ये जो बेल है ये हमारा शिकार कर रहे हैं। हमें वुजन को दिखाया जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बेल होता है उसे पकड़ लेता है। लुचिन जो कि स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है तो वुजन के पास जो वेल होता है वो टूट जाता है। वुजन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तो लुचिन कहता है तुम्हें उसे निकाल लेना चाहिए, ली होंग यहाँ से पहले से भाग चुका है। तो वुजन कहता है ठीक है लेकिन संभाल कर। वुजन उसके साथ ही में मन में सोच रहा था घटिया ली होंग जो कि यहाँ से भाग चुका है वो बहुत ही बड़ा घटिया है। वुजन जो कि वहां से चला जाता है, वो बेल को दिखाया जाता है जो कि वो हमारे लुचिन की तरफ हमला कर रहा था, लेकिन लुचिन जो कि अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है सभी लोग यहाँ से चले जा चुके हैं, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं सब चीज को जला दूंगा। लुचिन ने फायर को रिलीज करते हुए उन सभी को चलाने लगता है। ली होंग जो कि बाहर से देख रहा होता है, वुजन भी उसके साथ ही होता है। वुजन ये देखने के बाद खुश हो जाता है और कहता है थ्री स्वॉर्ड तुमने दूसरे पैलेस को तोड़ दिया, तुम कुछ ज्यादा ही औसम हो। अगर इसकी हमें और मदद मिल जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ ही साल में यहाँ से आजाद हो जाएंगे। ली होंग कहता है ये घटिया कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था हालांकि ये पावरफुल है लेकिन ये किसी काम का नहीं है, मेरे फादर के लिए एक सब्जेक्ट है और इस घटिया का मैं शुक्रिया करता हूँ। इस तरह से अगर ये करता रहा तो मैं आर्बिटर का एक डिसेबल बन जाऊंगा। लुचिन ने फ्लैग को निकाल लिया होता है, उसके साथ ही कहता है चलो यहाँ से चलते। हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही सभी लोगों को दिखाया जाता है, डीमन किंग को दिखाया जाता है और उसके साथ ही मैसेंजर और विजार्ड किंग को दिखाया जाता है। कोई कहता है वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं। ली होंग लुचिन वुजन को दिखाया जाता है। ली होंग कहता है फादर मैं वापस आ चुका हूँ, तो मैसेंजर कहता है डीमन किंग तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ये हमारे अनडेड डीमन क्लैन का एक फ्यूचर बनने वाला है। डीमन किंग कहता है मैसेंजर आपने बिल्कुल ही सही कहा, आप जो कहते हैं वो बिल्कुल ही सही है। ली होंग कहता है फादर मैंने ग्रेट एफर्ट लगाने के बाद उस ग्रीफ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारे साथी जो थे हमारे साथ आए थे वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर चुके हैं। सभी लोग कहते हैं ये ली होंग कुछ ज्यादा औसम है, इसने 3 महीने में 2 पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैसेंजर कहता है ली होंग जो लॉर्ड आर्बिटर है वो तुम्हें डिसेबल के तौर पे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते, क्या तुम उसके डिसेबल बनना चाहते हो? ली होंग खुश हो जाता और कहता है हाँ बिल्कुल मैं बनना चाहता हूँ। तो वो मैसेंजर जो कि एक पोर्टल को तैयार कर देता और कहता है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लॉर्ड आर्बिटर से मुलाकात करवाता हूँ और जो डिसेबल का सेरेमनी है वो भी हो जाएगा। ली होंग कहते हैं हाँ जरूरी मैं आ रहा हूँ। इसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रेट हो चुका है, मैं लॉर्ड आर्बिटर का डिसेबल बनने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा टॉप पे जाने वाला हूँ। डीमन किंग फिर से लुचिन की तरफ एक टोकन को फेंक देता और कहता है लुचिन तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, अच्छे न्यूज का इंतजार करना, मैं तुम्हें अच्छा सा न्यूज दूंगा। डीमन किंग ये कहने के बाद वहाँ से गायब हो चुका होता है। वुजन कहता है ये ली होंग बहुत ही ज्यादा घटिया है, उसे शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होता है, तुमने अनाउंस क्यों नहीं कर दिया था जो तुम्हारे पास मेमोरी क्रिस्टल में रिकॉर्डेड हुआ था तुमने उसे क्यों नहीं दिखा दिया था, अगर दिखा देते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो जाता। लुचिन कहता है इतना भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें आराम से करना चाहिए, उसे और भी ज्यादा ग्रो होने दो और उसे तारीफें मिलने दो। वुजन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी और भी मदद करो, इसी तरह से और भी मुझे कॉपी करना है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे हाउस को विजिट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हाउस में चल सकता हूँ? वुजन हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीबी की बात होगी, क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो। हमें डाबू सिटी का सीन दिखाया जाता है और कोर्टियार्ड का सीन दिखाया जाता है, वुजन को दिखाया जाता है, उसके साथ ही लुचिन भी था। वुजन कहता है तुमने मेरी 2 बार जिंदगी को बचाया है, तुम्हारा शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए वाइन है जो कि मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। लुचिन कहता है क्या ये अच्छा वाइन है? मैं तुम्हें ये सच बता देता हूँ, मेरे पास भी पहले बहुत ही ज्यादा वाइन होता था या फिर अभी भी है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस वाइन में क्या
क्या स्पेशल चीज है। वुजन कहता है इस वाइन का नाम है ठंडा लिक्विड और ये सीक्रेट रेलम का स्पेशलिटी है और मुझे पूरे साल में सिर्फ 5 ही कप मुझे मिला था। अगर रिवार्ड की बात करें तो 2 पैलेस को तोड़ने के बाद हमें रिवार्ड मिला था। लुचन उस वाइन को ले लेता और कहता है ये कुछ ज्यादा प्योर है, ये ठंडा लिक्विड कुछ ज्यादा ही प्योर लग रहा है। लुचन उस वाइन को पी लेता है, उसके साथ ही कहता है इसका जो टेस्ट है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये इफेक्टिव है और ये मेरे मास्टर के ठंडर क्वांचिंग वाइन से तो ज्यादा बेहतर है। वुजन कहता है क्या ये बस तुम्हारे लिए काफी था, क्या तुम्हें कोई डिस्कम्फर्ट अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है। वुजन मन में सोच रहा था इस ठंडर लिक्विड का जो एसेंस है इसके अंदर ठंडर और लाइटनिंग भी है और इसका जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये एक कप पीने के बाद भी जो कि बेहतर लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। लुचन कहता है क्या इस लिक्विड को पीने के बाद किसी तरह का डिस्कम्फर्ट या किसी तरह का अजीब सा महसूस होता है। वुजन जो कि वो ठंडर लिक्विड को पी लेता है, उसके साथ ही कहता नहीं मैंने भी पी लिया, अब जरा देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वुजन को दिखाया जाता है जो कि उसके मुंह से झाग निकल चुका होता, वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। लुचन कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो वुजन कहता है मैं ठीक हूँ। लुचन कहता है ये अच्छी बात है, तो मैं फिर से एक और कप पीऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुमने होली यूजी को ये बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है? वुजन कहता है मैंने ये कर दिया है, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा कहता है थ्री सॉर्ड जो यूजी है यानी ये विजार्ड किंग है, उन्होंने इनवाइट कर दिया है उस डीमन किंग को जो कि उडाओ सिटी में आने वाला है। लुचिन कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, विजार्ड किंग को शुक्रिया कर देना, मैं आखिरकार अपने मार्शल जूनियर को बचाने के लिए जा सकता हूँ। हमें डीमन किंग के मेंशन को सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही कोई बंदा कह रहा था मेंशन में किसी ने ब्रेक कर दिया है। लुचिन को दिखाया जाता है, लुचिन कहता है हानमो ने जरूर से मेरे मार्शल जूनियर को बचा ही लिया होगा। हमें हानमो को दिखाया जाता है, उसके साथ लियो किंगचेंग को दिखाया जाता है। हानमो कहता है मैंने अपना काम कर दिया है। लुचिन हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, चलो हम लोग दाबू सिटी में वापस से चलते हैं, क्योंकि वो डीमन किंग और उसका बच्चा का जो रेपुटेशन है वो जल्दी बर्बाद होने वाला है। उसके साथ ही हानमो और लियो किंगचेंग और लुचिन जो कि वहां से जाने लगते हैं। लियो किंगचेंग कहती है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, डीमन किंग वापस से यहाँ पे आ चुका है। डीमन किंग को दिखाया जाता है, डीमन किंग कहता है लियो किंगचेंग तुम यहाँ पे हो, ये दोनों बंदा है कौन जो कि यहाँ पे आने के बाद तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा है? जरा रुको, तुम्हारा जो ऑरा है वो जाना पहचाना लग रहा है, तुम तो थ्री सॉर्ड हो और यहाँ तक ये तो हानमो है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि वो विजार्ड किंग ने मुझे उस पैलेस में क्यों इनवाइट किया था। उस विजार्ड किंग ने मुझे किसी तरह के साजिश में फंसा दिया, उसने मुझे लालच दिया था जिसकी वजह से मैं वहां पे गया था और इसी दौरान तुमने ये काम कर लिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, तुम्हें यहाँ से इसे छोड़ के चले जाना चाहिए। तो हानमो कहता है तुम्हें ये पता चल चुका है, लेकिन तुम बहुत ही बड़े घड़ी हो, तुम्हारा रलम भी जो कि किसी काम का नहीं है, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, हमें तुम रोक नहीं सकते हो। उसके साथ ही मिस्टर हानमो जो कि अपने क्रोकोडाइल की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग पे हमला कर देते हैं और वो तीनों ही जो कि वहां से चले जाते हैं, लेकिन डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी हो चुका होता है और मन में सोच रहा था तुम घटिए गए कि हानमो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इस तरह की हरकत किया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें डाबू सिटी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मिस्टर हानमो और वुजन को दिखाया जाता है। लियो किंगचेंग और लुचिन भी वहां पे आ चुके होते हैं। लुचिन कहता है वुजन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? वुजन कहता है मैं ठीक हूँ, यहाँ तक कि मुझे उस पैलेस से जो कि कर्ज मिला था उस कर्ज से मैं आजाद हो चुका हूँ, लेकिन खूबसूरत लेडी क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? लेकिन लुचिन कहता नहीं ये मेरी मार्शल जूनियर है और तुम्हारी जैसी बदसूरत इंसान के साथ कभी वो दोस्ती नहीं करेगी। वुजन कहता है मैं कोई बदसूरत नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ऐसा है कि मैं थोड़ा सा काला हूँ। लुचिन कहता है अगर ऐसा भी है तो थोड़ा सा भी तुम काले हो तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी तुम्हारे दोस्त नहीं बनाने वाली है। तुमने उस मेमोरी क्रिस्टल में उस सभी चीजों को कॉपी किया था, चलो जाओ अब तुम उसे भेज सकते हो। वुजन हंसते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही लोगों को जो कि 1 लाख कॉपी से भी ज्यादा मेमोरी क्रिस्टल को जो कि भेज दिया गया है, अब वो चला जा चुका होगा। लुचिन हंसते हुए मन में सोच रहा था वो डीमन किंग और उसका बेटा जो कि एंजॉय करने वाले हैं। हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है, उसके साथ ही कुछ बंदे को दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है डीमन किंग आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, आपका बेटा जो कि एर्बिटर का डिसेबल बनने वाला है और उसका फ्यूचर जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग होने वाला है। दूसरा बंदा कहता है बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो चुकी है। डीमन किंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोगों को मैं बिल्कुल ही नहीं भूलने वाला जो कि तुमने काम किया है। उसके साथ ही डीमन किंग मन में सोच रहा था वो लड़की लियो किंगचेंग जो कि उसको लेके जाया जा चुका है और मैं अब थ्री सॉर्ड को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ना ही मैं क्रेडिट को पा सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरा बेटा जो कि वो ली होंग है वो एर्बिटर का डिसेबल बन जाता है, लेकिन मेरी फैमिली का जो पोजीशन है इस लैंड में और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। अचानक से कोई कहता है कि वो मैसेंजर यहाँ पे आ चुके हैं, तो डीमन किंग जो कि उस मैसेंजर को ग्रीट करता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा जो कि एर्बिटर का डिसेबल एक्सेप्ट हो चुका है। वो मैसेंजर कहता है ली होंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम और तुम्हारा बेटा जो कि एर्बिटर को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। डीमन किंग हैरान हो जाता है, उसके साथ ही कहता है मैसेंजर हमारी इतनी भी औकात नहीं,
हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मैसेंजर जो कि अपने हाथों में मेमोरी क्रिस्टल को निकाल लेता है, उसके साथ ही कहता है तुम ये खुद ही देख सकते हो। अब वो मेमोरी क्रिस्टल में वो दिखाया जा चुका होता है कि वो ली होंग क्या किया होता है और लुचेन ने क्या किया होता है। और लुचेन ने ही उस पैलेस को जो कि डिस्ट्रॉय किया वो होता है। डीमन किंग देखने के बाद हैरान होता है, गुस्सा भी हो रहा था और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। लेकिन दिखाया जाता है मैसेंजर ने डीमन किंग पे हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है। वो मैसेंजर जो कि जाने से पहले कहता है तुम बहुत ही बड़े घटिया हो, तुम इस तरह से हमारे एडबिटर को ज्वाइन करने वाले थे। अगर एडबिटर जो कि गुस्सा तुम पर जरूर से दिखाने वाली, उसके लिए तैयार हो जाना। डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी होता है, वो खास भी रहा हुआ होता है, लेकिन एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है सर बहुत ही बुरा न्यूज आया है, यहाँ पे जो हमारे यंग मास्टर है वो वापस आ चुके हैं, लॉर्ड एडबिटर ने उन्हें वापस भेज दिया है। यहाँ तक कि उनका जो कल्टीवेशन है वो भी वो लॉस्ट कर चुके हैं, उनका कल्टीवेशन अब ठीक नहीं रहा है। ली होंग को दिखाया जाता है जो कि वो भी जख्मी होता है, उसके साथ ही कहता है डैड ये थ्री सॉर्ड की गलती है, उसकी ही गलती है जो कि मेरे साथ हुआ है, जो उसने किया है उसको उसकी सजा मिलना चाहिए, आपको उसी सजा देना होगा। डीमन किंग कहता है बेवकूफ कहें कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? जो थ्री सॉर्ड है वो बहुत ही बड़ा जीनियस है, वो 300,000 साल के बाद ही ऐसा पैदा होता है। उसकी जो जूनियर थी उसे बचा लिया गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूंगा। मैं पहले से ये सोच चुका हूँ कि मैं बचने की कोशिश करूंगा, मैं उससे छुप जाऊंगा, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मैं उससे बदला ले लूं। डीमन किंग मन में सोच रहा था ये बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका है, मेरा जो ली फैमिली है वो बर्बाद होने वाला है, वो बर्बाद हो ही चुका है। हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो डावी सिटी का मेयर होता है और ये वुजन का फादर भी होता है जिसका नाम लॉर्ड वुई है। हम सिर्फ इसे मेयर कहेंगे। मेयर कहता है मेरा बेटा जो कि वुजन है उसने बहुत सारी चीजें जो कि तुम्हारे बारे में बताया है। थ्री सॉर्ड तुम बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर हो, तुमने मेरे बेटे की 2 बार जिंदगी बचाया है, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। अगर तुम मेरे क्लैन की मदद चाहती हो तो तुम्हें बस कहने की जरूरत है, फिर मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा। लुचेन कहता है ये बहुत ही बड़ा कॉइंसिडेंस है, लेकिन मैं आपसी मदद ही चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से जो है खेल वो ऐसे ही खेलते रहेंगे। मैसेंजर कहता है मेयर हमें बहुत वक्त हो चुका है जो कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। मेयर कहते हैं मैसेंजर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इस वक्त के तुम लीडर कहलाओगे जो कि तुम टीम लीडर बन चुके हो। तुम्हारे क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था वो तुम्हारा आखिरकार हो चुका है, तुम्हारा देखा जा चुका है। वो मैसेंजर कहता है ये हमारा ख्वाब था, हम इस पैलेस से आजाद होना चाहते थे, हम यहाँ से जाना चाहते थे और हमने बहुत ही ज्यादा इसे सीरियस लिया भी था और हमें और भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हमें बस पोर्टल की खोलने की जरूरत है जो कि हम लोग साथ ही में पोर्टल खोलेंगे। लेकिन लुचियन कहता है जरा रुकिए मैसेंजर, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है जो कि हम अपनी जिंदगी को रिस्क लेने के बाद ये काम करते हैं और हमें पैलेस को भी तोड़ना होता है। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि किस तरह से हमें ये काम करना होता है? मैं यहाँ का कोई भी लोकल बंदा नहीं हूँ, यानी कि मैं यहाँ का रहने वाला निवासी नहीं हूँ, तो मुझे ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम काम करवाना चाहते हो तो मुझे इसके लिए रिवार्ड की जरूरत होगी, तुम्हें मुझे रिवार्ड देना होगा। तो मैसेंजर कहते तुम किस तरह के रिवार्ड को चाहते, तुम कहना क्या चाहते हो? वो मैसेंजर मन में सोच रहा था इसलिए होंग ने मुझे ये बताया था कि ये नौजवान आदमी जो कि 2 बार उस पैलेस को तोड़ चुका है और मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे इरिटेट कर सकता हूँ या फिर कुछ भी मैं इसके साथ कर सकता हूँ। लुचियन कहता है मैं इस डीमन किंग के रिंग से जो भी रिसोर्सेस है उसे लेना चाहता हूँ। तो डीमन किंग हैरान हो जाता है, उसके साथ ही कहता है ये नामुमकिन है। लुचियन कहता है विजार्ड वर्ल्ड का विजार्ड किंग ने मुझे अपने रिंग के रिसोर्सेस को दिया था, तो ये अनडेड डीमन क्लैन का जो ये किंग है क्या ये मुझे इसी तरह से नहीं दे सकता है? अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस पैलेस में तो नहीं जाऊंगा। वो मैसेंजर कहता है जरा रुक जाओ, हमने 300,000 सालों से जो कि ये काम किया है और कैप्चर भी किया है, जो कि 22 पैलेस को हमने कैप्चर किया है। अब जाके हमें नया उम्मीद मिला है तो हम इस पर गिव अप कैसे कर सकते हैं? डीमन किंग जो तुम्हारा रिंग है वो मुझे दे दो। डीमन किंग कहता है हाँ जरूर। उसके साथ ही वो डीमन किंग जो कि मैसेंजर को वो रिंग दे देता है, वो मैसेंजर जो कि लुचियन को वो रिंग दे देता है। उसके साथ ही कहता है थ्री स्वॉर्ड, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी मदद करोगे और भी पैलेस को ब्रेक करने के बाद ये काम करोगे, और जो कि तुमने रिंग ले लिया है तो तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। लुचियन हंसते हुए कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्फाजों पे टिकता हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपने अल्फाजों पे जरूर टिकूंगा। उसके साथ ही वो मेरा और मैसेंजर जो कि एक पोर्टल को खोल देता है, वो जैसे पोर्टल खुलता है तो लुचियन भी वहां पे चला जाता है। मैसेंजर कहता है मेयर तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम सक्सेस होंगे, क्या हम कामयाब हो पाएंगे? मेयर कहता है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये कहना, लेकिन हर पैलेस का जो सिचुएशन होता है वो अलग होता है, हम बस उम्मीद कर सकते हैं या फिर मैं बस ये उम्मीद कर सकता हूँ जो भी होगा वो बेहतर ही होना चाहिए। उसके साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, वुजन को दिखाया जाता है, लुचियन को दिखाया जाता है। लुचियन कहता है चलो देखते हैं कि इस बार हमें प्रॉब्लम का क्या सामना करना होगा, हमें इस बार कौन सा प्रॉब्लम हमें दिखने वाला है। लुचियन जैसे दरवाजों को खोलता है तो वो सामने की तरफ देखता है तो हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों जो कि नहा रही होती है, और जो लड़की होती है उसका नजर जो कि पीछे चला जाता है, हमें क्यून को दिखाया जाता है जो कि इस जगह की क्यून होती है, और वो जो क्यून होती है वो कहती
कहती है काफी साल हो चुका है, आखिरकार कोई आदमी जो कि यहाँ पे आ चुका है। और काफी सारे लड़कियों का जो कि नजर सभी लोगों पे चला जाता है। उसके साथ ही कोई लड़की कहती है वाओ यहाँ पे बहुत सारे आदमी आ चुके हैं और सभी जो कि मस्कुलर भी हैं। एक लड़की कहती है ये मेरा होने वाला है, ये सभी जो कि मेरे होने वाले हैं, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि तुम मुझसे छीन सकती हो। और सभी लड़कियां जो कि लड़कों से चिपकने लगती है और लड़के भी जो कि फिदा हो जाते हैं। लेकिन लूचेन मन में सोच रहा था ये इंटरेस्टिंग है लेकिन ये शर्मिंदगी की बात इन औरतों के लिए क्योंकि ये अपने चार्म को मुझ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लूचेन के पास आ चुकी होती है। उसके साथ ही कहती है जेंटलमैन तुम अकेले हो, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। लूचेन जो कि उस लड़की को झटके से हटा देता है। उसके साथ ही कहता है जरा तुम अपने आप को मिरर में जाकर देख कर आओ और देखो क्या तुम इतनी अट्रैक्टेड हो जो कि तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे अट्रैक्ट कर सकती हो। लूचेन जो कि फ्लैग के पास पहुंच रहा होता है लेकिन बाकी लड़कियां जो कि बाकी लड़कियों को जो कि एनर्जी को सोख रही होती है। जो क्यों होती है वो कहती है नौजवान आदमी तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा भी कर लेती हो तो हमसे तुम दूर नहीं जा सकते हो। उसके साथ ही वो क्यों जो कि अपने पावर से कुछ करती है लेकिन कुछ करने से पहले हमें खून को दिखाया जाता है। उसके साथ ही लूचेन जो कि आगे गुजर जाता है, उस लड़की का गला काट देता है। लूचेन कहता है मेरी जो मास्टर है वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, ये सोचना बंद कर दो तुम बेवकूफ हो जो कि मुझे अट्रैक्ट भी कर पाओगे। तुम सभी डेविल हो जो कि खूबसूरत औरत के भेष में यहाँ पे जो कि इस पैलेस में गार्ड कर रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ अल्टायर को जिसने सेटल किया है वो किस तरह के माइंड में जो कि इस तरह की सोच को ये करते हुए किया है। हमें दिखाया जाता है लूचेन ने उस फ्लैग को ले लिया होता है। उसके साथ ही लूचेन कहता है मैंने ये कर लिया है और हमें उस पैलेस को दिखाया जाता है जो कि वो टूटने लगता है। उसके साथ ही वो मैसेंजर और मेयर देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो चुका है। और हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने नशे में बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग जो कि आ भी रहे होते, लूचेन भी उनके साथ ही होता है। लूचेन जो कि मैसेंजर से कहता है ये कैसा रहा सर, मैंने अपना काम कर दिया, क्या ये जल्दी हुआ था, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने जो काम किया वो बिल्कुल सही है। वो मैसेंजर कहता है जैसा कि ये जो पैलेस था वो सक्सेसफुल जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेयर कहता है थ्री शॉट तुम कुछ ज्यादा अमेजिंग है, तुमने सबकी आंखों को खोल दिया है। तुमने जिस टीम को लीड किया था उसमें कैजुअलिटी बहुत ही ज्यादा कम हुआ था, ना के बराबर हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लूचेन कहता है ये सिर्फ ग्रे पैलेस था, इसके अलावा ये इतना भी बड़ा डील नहीं था, लेकिन इस डीमन किंग के रिंग में कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, इसे खोला नहीं जा सकता है। हमें डाबू सिटी के गार्डन का सीन दिखाया जाता है। लूचेन को दिखाया जाता है, लियो किंगचैंग और वुजन को भी दिखाया जाता है। लूचेन जो कि इस रिंग को देख रहा था उसके साथ ही कहता है वुजन तुम्हारे फादर का शुक्रिया जो कि डीमन किंग के रिंग में जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसे तोड़ दिया गया, अब मैं इसे देख सकता हूँ। चलो देखते हैं कि इस रिंग के अंदर क्या है। उसके साथ ही लूचेन मन में सोच रहा था ये डीमन किंग कुछ ज्यादा अमीर था, यहाँ तक कि इसके पास 50 बिलियन जो कि स्पेशल स्टोन है। वुजन कहता है मैं तुम्हें वेलकम कहता हूँ, लेकिन विजार्ड किंग का जो तुम्हारा रिंग तुम्हें दिया गया था तुमने उसे लौटा दिया था और तुमने उसमें से एक भी पैसा नहीं लिया था, लेकिन तुमने अनडेड डीमन क्लैन के डीमन किंग का पेमेंट ले लिया, यानी कि उसका पैसा ले लिया है। हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है कि हमने तुम्हारी मदद किया है। लूचेन जो कि किसी तरह के क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। उसके साथ ही कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मुझे ये करना ही होगा, लेकिन ये क्या चीज है। वुजन कहता है ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल है जो कि समझा जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो कि हेवन के लिए करेंसी हो सकता है और ये तुम्हारे कल्टीवेशन में भी बहुत ही ज्यादा मदद हो सकता है, और एक स्पिरिचुअल पीस यानी कि 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर है। लूचेन मन में सोच रहा था 100,000 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल जो कि स्टोरेज रिंग में है, और इसका अनुमान भी लगाएंगे तो 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन होगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लूचेन जो कि कुछ वेपन को निकाल लेता है जो कि 3 वेपन होता है। उसके साथ ही लूचेन कहता है ये 3 होली वेपन है। ये जो डैगर है ये मैं अपने डैड के लिए छोड़ दूंगा, और ये जो ब्रेसलेट है ये मेरे अपने साथी के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन वुजन जो ये ब्रॉड स्वॉर्ड है ये तुम्हें ले सकते हो, ये गिफ्ट के तौर पे तुम्हें दे दूंगा। लूचेन ने उस ब्रेसलेट को अपने जूनियर को दे दिया था, यानी कि लियो किंगचेंग को यू देने वाला था। उसके साथ ही लियो किंगचेंग शुक्रिया करती और मन में सोच रही थी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो कि मैं इसके साथ हूँ, यहाँ तक कि इसने मुझे एक रैंडम प्रेजेंट भी दिया है जो कि होली वेपन है। लूचेन कहता है ये ठीक है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। 2 महीने के कल्टीवेशन के बाद मैं फिर से पैलेस को तोड़ने के लिए जाऊंगा। हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि डीमन पैलेस का सीन ही दिखाया जाता है, और मेयर को दिखाया जाता है, मैसेंजर को दिखाया जाता है, और काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। लूचेन भी उनके सामने होता है। लूचेन कहता है मैसेंजर जो विजार्ड वर्ल्ड है उन्होंने अपना काम कर दिया, मैंने पैलेस को तोड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया है, लेकिन तुम्हारा एंटी डीमन क्लैन जो कि वो तो पीछे नहीं रहने वाला है, वो अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट तो देगा। मैसेंजर कहता है विजार्ड क्लैन ने जो भी तुम्हें चीज दिया है वही चीज हम तुम्हें भी देंगे। लूचेन कहता है यानी कि इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंडा लिक्विड जो कि 200 कप मुझे दिया गया है, यहाँ तक कि मुझे 6 होली वेपन भी दिया गया है। तो वो मैसेंजर हैरान हो जाता है। उसके साथ ही कहता है तुमने क्या कहा है? उन्होंने इस तरह के पेमेंट को दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। लूचेन कहता है अगर आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो सर आप खुद ही देख लीजिए जो कि मैं सच ही कह रहा हूँ। लूचेन बहुत सारे होली वेपन को निकाल लेता है और ठंडा लिक्विड को भी निकाल लेता है, और मुझे ये लगता है कि डीमन किंग के रिसोर्सेस रिंग से ही मिला गया है। जो मैसेंजर होता है वो मन में सोच रहा
रहा था, इसने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है। मैसेंजर कहता है विजार्ड क्लैन बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि इस तरह की कामें कर रही है, लेकिन हमारा डीमन क्लैन इस तरह की चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता है। लुचिन कहता है सर यहाँ से नहीं जाइए, मुझे कुछ कहना है जो कि अभी तक मैंने आपसे कहा नहीं है। एक पैकेज का प्राइस है जो कि इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो मैसेंजर कहता है तुम किस तरह के पैकेज के प्राइस के बारे में बात कर रहे हो। लुचिन कहता है डाबू सिटी और डीमन क्लैन की सिटी के बीच में 3 पैलेस है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों ही पैलेस में जाने के बाद जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलेगा उसे मैं ही रख लूंगा, जो भी पेमेंट होगा वो मेरे पास होगा और वो पैलेस को ब्रेक भी कर दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें ये डील कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये डील ज्यादा ही बेहतर हो जाएगा। मैसेंजर कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये ट्रिक है जो मुझे तुम फंसाना चाहते हो। तो लुचिन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट ट्रेडर हूँ जो कि मैं अपना काम करता हूँ। मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें किसी लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही से बाकी चीजें कर लूंगा, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मैसेंजर कहता है मैं इस डिसीजन को खुद ही नहीं ले सकता हूँ, ये जो डिसीजन है मुझे अपने आर्बिटर को बताना होगा, इसलिए तुम्हें रुकने की जरूरत है। उसके साथ ही वो मैसेंजर जो कि अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आर्बिटर को बता देता है। हमें आर्बिटर के डीमन हॉल का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही आर्बिटर को दिखाया जाता है। आर्बिटर मन में सोच रही थी ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बंदा जो कि कहीं से भी आया है लेकिन ये नहीं जानते कि ये कहाँ से आया है, लेकिन ये घटिया कहीं का जबरदस्ती जो कि अपने काम को निकालना चाहता है, जिसकी वजह से ये हमें धमकी देने के बाद अपने मांग को पूरा कर रहा है। उसके साथ ही वो आर्बिटर कहती है मुझे किसी लोगों की जरूरत है जो कि यहाँ पे आके मेरी मदद करो। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि आर्बिटर के सामने आ चुकी होती है, लेकिन आर्बिटर जो कि रिंग को जो कि उस लड़की को दे रही होती है। वो लड़की कहती है आर्बिटर आपका क्या काम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। आर्बिटर कहती है इस रिंग को उस मैसेंजर को दे दो। तो वो लड़की उस रिंग को ले लेती है और कहती है ठीक है आर्बिटर। अब हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस मैसेंजर को दिखाया जाता है और उसके पास वो रिंग आ चुका होता है और वो मैसेंजर जो कि हमारे लुचिन को रिंग देने लगता है, उसके साथ ही कहता है ये आ चुका है, ये तुम ले सकते हो। वो लुचिन जो कि उस रिंग को ले लेता और कहता है ये तुमने बिल्कुल ही अच्छा ट्रेड किया, मुझे ऐसा लगता है यही ट्रेड होना चाहिए था, जो कि अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मेयर जो कि उस पोर्टल को तैयार कर रहे होते हैं, लुचिन कहता है तुम्हें बस अच्छी न्यूज का इंतजार करने की जरूरत है। लुचिन ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। उसके साथ ही वो मैसेंजर जो कि ये सुन रहा था और कहता है ये 3 स्वॉर्ड जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उम्मीद बन चुका है, जो कि आगे चल के हम इस लैंड से बाहर निकल सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हीरो का एक्टिंग ना करे और ये जो कि अपनी मौत के कगार पे ना पहुंच जाए। मेयर कहता है ये इतना भी बेवकूफ लड़का नहीं है, मुझे ये उम्मीद है कि अल्टार को डिस्ट्रॉय करने के बाद अच्छी तरीके से सेफली वापस आ जाएगा। हमें कुछ ही मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो पैलेस जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। मेयर और मैसेंजर जो कि देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और मन में सोच रहे थे ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो चुका है। लुचिन जो कि इस फ्लैग को लेके आ चुका होता है, उसके साथ ही कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, चलो अब दूसरे पैलेस में चलते हैं। मैसेंजर कहता है तुम थक चुके होगे, क्या तुम आराम नहीं करने वाले हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था इस पैलेस में कोई भी आदमी जो कि अंदर हो भी जाता है, लेकिन उसका जो कर्स पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट हीरो ही क्यों ना हो या फिर बहुत ही ज्यादा जीनियस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसे बहुत ही ज्यादा महीना लग जाएगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। लुचिन कहता नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे रेस्ट करने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वो मैसेंजर और मेयर जो कि फिर से पोर्टल को तैयार कर देते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर से ये काम करते हैं। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, लुचिन जो कि फिर से फ्लैग को लेके आ चुका होता है और कहता है जो कि ये काम होता है वो काम हो चुका है, अब हमें तीसरे पैलेस में चलना चाहिए और उसे डिस्ट्रॉय करना है। वो मैसेंजर कहता है ये इतना भी आसान नहीं था कि गिरे पैलेस को इतनी आसानी से जो कि तोड़ दिया जाए, अगर इसी तरह से चलता है तो 2 ही दिन के अंदर हम इस पैलेस को छोड़ने के बाद यहाँ से जा पाएंगे। मेयर कहता है अगर इतना आसान होता तो हमारा क्लैन जो कि इस तरह से इतने सालों तक अपना जिंदगी यहाँ पे बर्बाद नहीं करता और अपना काम करने के बाद इस तरह के पैलेस को छोड़ने के बाद यहाँ से चला जाता और इस तरह के नौजवान इंसान से एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। लेकिन इस बार ये नौजवान आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा वक्त लगा चुका है इस पैलेस में, क्या कोई मुसीबत में ये पड़ चुका है। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें एक पपेट को दिखाया जाता है, लुचिन जो कि इस पपेट से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो पपेट का हमला होता है वो भयानक होता है, जिसकी वजह से लुचिन जो कि पीछे चला जाता है और मन में सोच रहा था मैं कोई भी स्पिरिचुअल पावर और कोई भी जिंदगी जो कि इस पपेट से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये अल्केमिस्ट पपेट है। यहाँ पे 2 पपेट है जो कि लॉर्ड एलम पे है, लेकिन इनकी जिंदगी जो कि बिल्कुल ही नहीं है और ये बिल्कुल ही सोच नहीं सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ, लेकिन पपेट जो कि हमारे लुचिन पे हमला कर देते हैं। लेकिन लुचिन जो कि उस हमले से बच जाता है और एक पपेट के पीछे आ जाता है और हमला कर देता है, लेकिन उस पपेट पे बिल्कुल ही असर नहीं होता है। तो लुचिन मन में सोच रहा था इसका जो सेल है ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है। वो पपेट जो कि हमारे लुचिन को देख लेता है और लुचिन पे हमला भी कर देता है और लुचिन जो कि बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बच नहीं पाता, वो पीछे जाके गिरने लगता है, वो गिर भी जाता है और जख्मी हो जाता है। वो कहता है मुझे किसी भी तरह से इन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो इन दोनों ही पपेट जो कि मुझे मार डालेंगे। लुचिन जो कि मिस्ट्रेस हेवनली स्वॉर्ड स्ट्राइक की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और उस पपेट को जमा देता है, जिसकी वजह से वो
पपेट भी जम जाता है। लुचेन जो कि बस खड़ा हो जाता है और दिखाया जाता है वो पपेट को जो कि हमले की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। मैसेंजर कहता है क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो अभी तक अंदर है। तो मेयर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा। लुचेन जो कि इस पोर्टल से बाहर आ रहा था उसके साथ ही कहता है मैंने तुम दोनों ही को इंतजार करवा दिया है, मुझे माफ कर देना। मेयर कहता है क्या तुम ठीक हो, उस पैलेस में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ चुका था, तुम बहुत ही ज्यादा वक्त लगा चुके थे। लुचेन कहता है मैं 2 लॉर्ड रेलम के एल्केमिस्ट पपेट से मिला था, बस इतना ही था और बस इसके बाद मुझे उन दोनों ही को मारना ही पड़ा। तो मैसेंजर और मेयर ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और दोनों ही कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमने एल्केमिस्ट पपेट को उन दोनों ही को तुमने मार डाला है। लुचेन कहता है मेरा यहाँ का काम हो चुका है तो मैं वापस से डाबू सिटी जा रहा हूँ। तो मेयर कहते हैं ठीक है। हमें डाबू सिटी के गार्डन का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही लुचेन कहता है ये कुछ ज्यादा ही मुझे मिल चुका है, ये थंडर लिक्विड काफी है जो कि मैं अपने न्यू स्टेज पे जरूर से पहुंच ही जाऊंगा। लुचेन अपना कल्टीवेशन करने लगता है। उसके साथ ही हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लुचेन हंसते हुए कहता है मैं अब अपने डिवाइनिटी रेलम के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। वुजन वहां पे आते हुए कहता है मेरे दोस्त तुमने अपने कल्टीवेशन सेशन को मुकम्मल कर लिया है, अभी हमें एक न्यू विजनेस मिला है जो कि कोई आई है जो कि तुमसे मिलना चाहती है। वो अंडर डीमन क्लैनी की है लेकिन वो वुशवांग सिटी की लेडी है जो कि वो लाइविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो चाहती है कि करीब की सिटी में जो 4 पैलेस है उसे तोड़वाना चाहती है। लुचेन कहता है 4 पैलेस है, ये कुछ ज्यादा ही काम हो जाएगा, चलो देखते हैं इसके बारे में। उसके साथ ही लुचेन मन में सोच रहा था मिस्टर हानमो ने ये कहा था कि 72 अल्टार में से 48 अल्टार जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बाकी जो अल्टार है जो यहाँ के लोग है उसे सॉल्व कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वो देख लेंगे। लेकिन मेरे पास एक और भी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है तो मुझे किसी भी तरह से अपने अपॉर्चुनिटी को हासिल करना ही पड़ेगा। हमें डाबू सिटी के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि वुशवांग सिटी की लेडी होती है, उसका नाम होता है गाज जीलिंग। तो हम सिर्फ इसे जीलिंग कहेंगे। जीलिंग कहती है तुम जरूर से मिस्टर 3 स्वॉर्ड होगे, तुम मेरे साथ वुशवांग सिटी में चलने वाली हो। अगर तुम उस पैलेस को तोड़ देते हो, जितने भी 4 पैलेस हैं, तो हर एक पैलेस को तोड़ने के बाद तुम्हें होली वेपन मिलेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है और ये जो रिवार्ड होगा ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो लुचेन कहता है तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम इतना लो रेट के प्राइस को तुम मुझे देना चाहती हो और इसी के साथ तुम मुझे हायर भी करना चाहती हो, तुम अपने आप को सोच भी क्या रही हो। तो जीलिंग कहती है तुम कह क्या रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही गलत है, तुम्हारा दिमाग जो कि बिल्कुल ही काम का नहीं है। क्या तुम्हें ये जो डील मैंने किया है क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है। लुचेन कहता है जरा अपने अल्फाजों को देखो, तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रही हो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, तुम सच में एक इडियट हो। तुम 4 ही पैलेस को तोड़वाना चाहती हो, हर एक पैलेस को तोड़ने के बाद एक ही होली वेपन मिलेगा। तुम मुझे इस तरह से कैसे लेके जा सकती हो, क्या तुम मुझे इस तरह से सोचती हो कि मैं भिखारी हूँ, या फिर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा जो सिटी है वो कुछ ज्यादा ही गरीब है जिस तरह से तुम मुझे हायर कर रही हो। मैम जो तुमने ये ऑफर दिया ये इतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी सिटी में वापस से चले जाना चाहिए। जीलिंग जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज कर रही थी और कह दी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझसे इस तरह से बातें किया है। नौजवान आदमी तुमने जिस तरह से मुझसे बातें की है तुम अफसोस करने वाले हो। उसके साथ ही वो जीलिंग जो कि अपने हाथों में तलवार लेने के बाद लुचेन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लुचेन किसी भी तरह से उस हमले से बच जाता है। जीलिंग कहती है ये हमारा सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल है, अगर तुम डर चुकी हो तो चलो जल्दी से मुझे रिस्पेक्ट दिखाओ और अब माफी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लुचेन कहता है तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। जीलिंग फिर से हमारे लुचेन पे हमला कर देती है और कहती है तुमने क्या कहा, तुम्हें मरना होगा। लुचेन जो कि उस स्वॉर्ड को 2 ही उंगली से पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें पॉइंट के हिसाब से मैं तुम्हें कैटेगरी दे सकता हूँ, जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो सिर्फ तुम्हें 5 ही पॉइंट दिया जा सकता है, और तुम्हारा जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 10 पॉइंट है, और जो तुम्हारा पावर है वो सिर्फ 0 है, और जो टोटल स्क्वायर है वो सिर्फ 6 ही है, जो कि इतना भी बुरा नहीं है, तुम फेल नहीं हुई हो। हालांकि ये जो स्वॉर्ड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अलग है। लुचेन अभी भी उस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है, उसके साथ ही उस लड़की को अपने करीब कर लेता है और कहता है चलो देख ही लेते हैं। मुझे जैसा कि उम्मीद था इस स्वॉर्ड पे जो कि एशियन कैरेक्टर लिखा हुआ है, इस पर एशियन नक्काशी किया गया है जो कि हजारों सालों में भी ये नहीं दिखने को मिलता है। ये जो वेपन के स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकता है। अब ये देखने के बाद मैं ये रियलाइज कर चुका हूँ जो कि ये सच्ची है। जीलिंग कहती है तुम परबट इंसान मुझे जाने दो, लेकिन लुचेन जो कि अभी भी उसे नहीं जाने देता और भी करीब कर लेता और कहता है अपने आप को रेजिस्ट करना बंद कर दो और मुझे ठीक से देखने दो। जीलिंग जो कि शर्मा रही थी और मन में सोच रही थी ये मेरा पहली बार है जो कि मुझे कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, और कोई नहीं बल्कि एक आदमी मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्या ये जो स्वॉर्ड मेरे हाथों में सिर्फ उसको ही देख रहा है या फिर कुछ और है। जीलिंग कहती है बेवकूफ आदमी, लेकिन लुचेन जो कि जीलिंग को छोड़ देता है उसके साथ ही कहता है मुझे जो देखना था, मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। अब मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि तुम कोई गरीब इंसान नहीं हो, तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो कुछ ज्यादा ही प्रीशियस है। चलो अब मैं अपने पेमेंट के बारे में तुमसे बात कर लेता हूँ। जीलिंग कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है कि तुम इस तरह की पेमेंट इशू के बारे में उससे बात कर रहे हो। तुम जिस तरह से अभी हरकत कर
कर रहे थे वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लुचेन कहता है तुमने खुद ही अपने आप को मुझ पर निछावर कर दिया था, इस पे तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। जिलिंग ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले कहती है जो भी हो, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके साथ वो वहां से चली जाती है। लेकिन मेयर वहीं पे होते। मेयर कहते हैं क्या तुम इसी तरह से उसे जाने देने वाले हो? तो लुचेन कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो लड़की वापस से मुझसे मिलने के लिए आएगी। लेकिन हमें आर्बिटर के डेमोनिक पैलेस का सीन दिखाया जाता है और आर्बिटर को दिखाया जाता है। आर्बिटर जो कि डीमन किंग से कहती है मेरा ओरिजिनल यही प्लान था कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा बेटा ली होंग को हमारे क्लैन का हीरो बना देती। जब ये सील टूट जाता तो वो हमारे क्लैन को लीड करते हुए वैनचेंग के साथ काम करते हुए वो लियो इंपीरियल सिटी को टेक डाउन कर देता और उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। हमें उस वैनचेंग को भी दिखाया जाता है जो कि लुचेन से पंगा लिया हुआ होता है, लेकिन हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि लियोंग को मार चुका होता है। आर्बिटर कहती है ये बदनसीबी की बात है कि तुम नाकामयाब हुए हो, हालांकि तुमने अपने लॉयल्टी को मुझे दिखाया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन वैनचेंग क्या तुमने लियो एम्परर सिटी के मैप को तैयार कर लिया है? वैनचेंग जो कि कपकपा रहा होता है उसके साथ ही कहता है लॉर्ड आर्बिटर मैंने ये काम कर लिया, लेकिन फिर भी लेकिन उसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाता है। डीमन किंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो थ्री स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा घटिया है, चूंकि आगे चल के फ्यूचर में हमारे साथ नुकसान भी कर सकता है, इसलिए हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर उसे हमें मार देना चाहिए। लेकिन आर्बिटर जो कि गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या मुझे और भी चीजें जो कि तुम्हें सिखाने की जरूरत भी होगी? तो वैनचेंग और वो डीमन किंग जो कि डर जाते और कहती है लॉर्ड आर्बिटर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आर्बिटर कहती है वो थ्री स्वॉर्ड जो कि अच्छा आदमी है, मुझे वो पसंद आ चुका है, जब ये सील जो कि टूट जाएगा तो मैं जरूर से इससे मिलने के लिए जाऊंगी। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो बातें सुन रही होती है, लेकिन उसके साथ ही आर्बिटर कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे अच्छे तरीके से लेसन सिखाना चाहिए। डीमन किंग जैसा कि तुम्हारा बेटा जो कि मर चुका है, तो वो जो कैंडिडेट है वो आदमी है वो एक अच्छा हीरो बन सकता है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो जाएगा अगर वो हमारा साथ देता है और वो साथ ही में हमारे लियो एम्परर सिटी में हमला करने की मदद करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से उसे सफर करवाना होगा। लेकिन जैसा कि मिस्टर हानमो जो कि हमारे साथ और भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, तो मुझे उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लड़की हमारे आर्बिटर की बातें सुन रही होती है वो हल्की आवाजों में कहती है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आर्बिटर को ये अंदाजा लग चुका होता है कि कोई इसकी बातें सुन रहा होता है, उसके साथ ही कहता है कौन हमारी बातें सुन रहा है। डीमन किंग जो कि उस लड़की के पीछे आ चुका होता है, वो लड़की मन में सोच रही थी ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लेकिन डीमन किंग कहता है वहीं पे रुक जाओ। डीमन किंग जो कि किसी तरह के पावर को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लड़की जो कि नीचे गिर जाती है। आर्बिटर को दिखाया जाता है, आर्बिटर कहती है ये तो तुम निकली, तुम्हारा नाम तो जू किंगलिंग है। इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये मिस्टर हानमो की वाइफ है जो कि अपने सोल स्टेट में है और इसका नाम जू किंगलिंग है। आर्बिटर जो कि सीढ़ी से उतर रही थी और कहती है मैंने तुम्हारे बॉडी का खात्मा कर दिया था, यहाँ तक कि सोल को भी तुम्हारे कैद कर दिया था, और ये मैंने वार्न करने के लिए किया था जो कि अंडर डीमन क्लैन से जो भी दुश्मनी करना चाहेगा या फिर उसकी बातें नहीं मानना चाहेगा उसके लिए यही होगा। लेकिन इतना साल गुजर चुका है लेकिन फिर भी तुम इतना लेसन सीखी नहीं हो। आर्बिटर जो कि जू किंगलिंग के साथ कुछ करती है जिसकी वजह से जू किंगलिंग पे कुछ होता है और उसे चोट भी पहुंच रहा होता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं। आर्बिटर कहती है इसे जाओ और जल्दी से उस सोल डिस्ट्रॉइंग टावर पे कैद कर दो और इसको मुकम्मल तरीके से इसका जो सोल है इसे डिस्ट्रॉय कर दो। और इसी तरह से मिस्टर हानमो को इसी सोल की धमकी देते रहना जिस तरह से हम धमकी दे रहे थे। लेकिन जो सील है वो अब जल्दी हटने वाला है, तो ये हमारे लिए उतने भी वैल्यूएबल होने वाली नहीं है। जू किंगलिंग जो कि छोटा सा सोल का हिस्सा जो कि कहीं पे भेज रही होती है और अपना मिस्टर हानमो का नाम ले रही होती है और कहती है मिस्टर हानमो मेरी मदद करो। इसके साथ ही सोल का हिस्सा को दिखाया जाता है जो कि वो वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है वो सोल का हिस्सा जो कि कहीं पे आ चुका होता है। हम इसके साथ ही मेयर को दिखाया जाता है। मेयर कहता है बहुत ही बुरा खबर आया है, मिस्टर हानमो और मैं जो कि गार्डन में ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन अचानक से आसमान की तरफ धुएं को दिखाया गया था जो कि मिस्टर हानमो जैसे उसे देखे थे तो वो पागल की तरह नाचने लगे थे। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरा तो वो हिल नहीं पा रहे थे, उसी जगह पे जम चुके थे जैसे कि वो स्टोन बन चुके थे। इसलिए मैं डर चुका था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वापस से तुम्हारे पास आया था तुम्हारी मदद लेने के लिए। मिस्टर हानमो को दिखाया जाता है। मिस्टर हानमो जो कि वो ज्यादा उदास होते हैं, उसके साथ ही वो रोते हुए अपने वाइफ का नाम ले रहे थे। सभी लोग जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं वो हैरान भी होते, कंफ्यूज भी होते हैं। लुचेन मिस्टर हानमो से पूछता है कि क्या हो गया, लेकिन मिस्टर हानमो जो कि अपने वाइफ का नाम हंसते हुए ले रहे थे लेकिन अचानक से रोने लगते हैं। जैसे तीनों ही देखते वो हैरान हो जाते, हक्का बक्का हो जाते, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मिस्टर हानमो के साथ हुआ क्या है। लुचेन तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो पूछता भी है कि मिस्टर हानमो आपके साथ हुआ क्या है, लेकिन मिस्टर हानमो जो कि लुचेन के सामने घुटनों पे आ जाते और कहते हैं मिस्टर थ्री स्वॉर्ड मेरी मदद करो, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। तो लुचेन कहता है सर इस तरह से आप मत करिए, जल्दी से खड़े हो जाइए। लियू किंगचेंग कहती है सर किसी भी तरह से आपको मदद की जरूरत है तो सिर्फ आपको बताने की जरूरत है। और उसके साथ ही लियू किंगचेंग जो कि मिस्टर हानमो को उठाने लगती है और कहती है आपके साथ हुआ क्या है। मिस्टर हानमो कहते हैं क्या तुम इसके बारे में जानते नहीं हो। इसके साथ
जाते मिस्टर हानमो जो की कहानी सुनाने लगते हैं। 1000 साल पहले मेरा एक बच्चा था जो कि वो बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड था, वो जो कि ह्यूमन फॉर्म भी ले चुका था और मैं और मेरी वाइफ जो कि उसको ज्यादा ही प्यार करते थे। सभी लोग जो कि ग्रे पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उसमें से अनडेड डीमन क्लैन भी आता था। अनडेड डीमन क्लैन जो कि बहुत ज्यादा उतावला था, वो सक्सेस को चाहता था, इसकी वजह से वो सभी क्लैन को कह दिया था उस सभी डीमन बीस्ट जो कि अपने सेक्रेट विंड किंगडम के हैं उन्हें अपने तरफ से बेस्ट टैलेंट को भेजना होगा। इसी वजह से मेरा बेटा भी जो कि उस मिशन पे भेजा गया था, लेकिन मेरा बेटा जो कि जल्दी ही ग्रे पैलेस में जो कि मारा गया था और उसी वक्त से मेरी वाइफ जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अनडेड डीमन क्लैन के हॉल में चली गई और उससे लड़ाई करने लगी। और तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि आर्बिटर ने मेरी वाइफ के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके सोल को भी कैद कर दिया था। वो किसी भी तरह से ये चाहते थे कि मैं अपने बदला न ले सकूं, इसकी वजह से उन्होंने इस तरह की हरकत किया था। यहाँ तक 1000 साल ये वक्त गुजर चुका और ये बात को हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ही वक्त गुजरा है जो कि मेरी वाइफ का जो सोल का टुकड़ा था वो मेरे पास आया था। उसने उस सोल के टुकड़े में मुझसे ये कहा था कि उसका सोल का टुकड़ा जो कि जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, जो कि उस डिस्ट्रॉइंग सोल टावर में गया है और वो सोल टावर जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लियो किंगचेन कहती है ये सोल डिस्ट्रॉइंग टावर है क्या? मेयर कहते हैं वो अनडेड डीमन क्लैन का जगह है जहाँ पे वो अपराधी को रखते हैं। अगर कुछ ही महीना जो कि वहाँ पे किसी को कैद किया जाता है तो उसका बॉडी यहाँ तक कि सोल जो कि वो टावर जो कि उसे निकल लेता है। मिस्टर हानमो कहते हैं जैसे कि मेरी वाइफ जो कि एक प्योर सोल है और उसका कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से उसका सोल जो कि बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे ये डर है कि कुछ ही दिन के दौरान जो कि उसका सोल बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। लुचेन कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बैट है, यानी कि वो साजिश कर रहा है। सर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपकी वाइफ कोई भी अदर क्लू छोड़ी होगी जिसकी वजह से हमें और भी कुछ पता चल सकता है? मिस्टर हानमो कहते तुमने किसी क्लू के बारे में कहा है? उसका सोल जो कि उस वक्त उसे लेके जा ही जा रहा था, लेकिन उसने ग्राउंड पे किसी तरह के अल्फाजों को लिखा था। मिस्टर हानमो ने उस अल्फाजों को दिखा दिया होता है जो कि लुचेन को वो दिख चुका होता है। उसके साथ ही लुचेन कहता है लो एम्प्रेस सिटी को ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लो एम्प्रेस सिटी जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। लियो किंगचेन कहती है वो जगह जो कि वो सिटी है वो टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने उसे इस्तेमाल करते हुए वेरन सिटी से किंग रीजन में आए थे। लुचेन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, वो सिटी जो कि अब टेलीपोर्टेशन जगह बन चुका है। क्या ये हो सकता है कि मिस्टर हानमो की वाइफ यही हमें रिमाइंड करना चाहती है कि अनडेड डीमन क्लैन जो कि कुछ ज्यादा ही लालच कर रही है और ज्यादातर उस सिटी के बारे में लालच कर रही होगी? मेयर कहते हैं क्या ये हमारे लिए ट्रैप हो सकता है जो कि हमारे क्लैन के लिए ट्रैप होगा? लुचेन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली बात यही है कि हमारी जिंदगी या मौत इस पे भी इफेक्ट नहीं करने वाली है, ना ही उनके प्लान पे इफेक्ट होगा। और दूसरी बात जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जाल के तौर पे इसे तो नहीं करेंगे। लियो किंगचेन कहती है अगर उन्होंने सही कहा है तो बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है। लुचेन कहता है जिस तरह के हालात में मुझे ये पता चला है तो ये बिल्कुल ही सही हो सकता है। अनडेड डीमन क्लैन का यह प्लान है कि वो सील को जब हटा दिया जाएगा तो लियो एम्प्रेस सिटी में जो अटैक कर देंगे। लियो किंगचेन कहती है अब हमें क्या करना चाहिए? तो लुचेन कहता है पहले हमें मिस्टर हानमो की वाइफ को बचाना होगा, फिर उसके बाद हमें दूसरे प्लान को बनाना होगा और उसके बाद ही हम सोचेंगे। मिस्टर हानमो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तो मेयर कहते हैं लेकिन डीमन पैलेस में जो कि पूरे मास्टर भरे हुए हैं और सोल डिस्ट्रॉइंग टावर जो कि वहाँ पे कैदी होते हैं और उसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम कुछ ही लोग हैं, वहाँ पे 100 से भी ज्यादा उसे तोड़ने की कोशिश भी करते तो तोड़ नहीं पाएंगे। लुचेन कहता है हमें उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर पैलेस में बहुत ही ज्यादा गार्ड है तो हमें फिर से वही ट्रिक को इस्तेमाल करना होगा। हमें उस टाइगर को उसकी गुफे से बाहर निकालना होगा। मेयर कहते हैं मैं इस ट्रिक को जानता हूँ, लेकिन हमें किस तरह के बैट को इस्तेमाल करना होगा जिस तरह के जाल को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। अचानक से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है घटिया कहीं के चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वुशुंग सिटी की नौजवान लेडी हूँ जो कि यहाँ पे आ चुकी हूँ और तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। लुचेन कहता है सर जो बैट है वो हमारे पास आ चुकी है जो कि हमें इसे ही इस्तेमाल करना है। हमें वुशुंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि सील ब्रेकिंग का वक्त आ चुका होता है और हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, सभी लोग जो कि बात कर रहे होते हैं और कोई कहता है क्या यही लोग है जो कि वुशुंग सिटी के 4 पैलेस में जो कि आ रहे हैं उसे तोड़ने वाले हैं? ये तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्या ये लोग तोड़ पाएंगे? तो दूसरा बंदा कहता है हमें इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। हमने ये सुना है कि ये नौजवान आदमी हाल फिलहाल में बहुत सारे एरिया को तोड़ चुका है और एक साथ तोड़ा है जो कि इसने बिल्कुल ही रोका नहीं है। लेकिन जरा रुको, यहाँ पे आर्बिटर जो कि आ चुकी है जो कि हमारे अनडेड डीमन क्लैन की है। हमें आर्बिटर को दिखाया जाता है जो कि वैंगचेंग भी उसके साथ ही होता है। कोई बंदा कहता है मैंने ये सुना था कि आर्बिटर जो कि अपने पैलेस से बाहर नहीं निकली, 1000 साल भी गुजर चुका था लेकिन अपने पैलेस से नहीं निकली थी, लेकिन अब वो अपने पैलेस से बाहर निकल चुकी है और वुशुंग सिटी में आ चुकी है सिर्फ इस नौजवान आदमी के लिए। लियो किंगचेन कहती है चैन वो औरत यहाँ पे आ चुकी है। लुचेन कहता है 4 एरिया को हमें तोड़ना है, एक साथ ही तोड़ना है, जिसकी वजह से सभी सेलिब्रिटी जो कि यहाँ पे आ चुकी है और इससे भी तो आना ही था। वैसे तुम सभी तैयार हो चुके हो, अब हमें अपनी तरफ से एक्शन लेना होगा। मेयर कहते हैं हम भी तैयार हो चुके हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ जो कि वेंक्यूट हॉल में आया हूँ। लुचेन कहता है ये बिल्कुल ही याद रखना कि आर्बिटर के जितने भी आदमी है वो क्या करते हैं उनके बारे में तुम्हें बताना होगा। मिस्टर हानमू कहते हैं मैं भी तैयार हो चुका
चुका हूँ। देखकर ऐसा लगता है कि वुशांग सिटी में सभी गार्ड जा चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जाकर छुपकर अंदर जा सकते हैं। लुचिन कहता है सभी ट्रैप जो कि सेट हो चुका है, तो मेयर और मिस्टर हानमो कहते हैं हाँ हो चुका है। हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि आर्बिटर के आदमी होते हैं, मिस्टर हानमो जो कि उसके पीछे ही होते हैं। मिस्टर हानमो उन दोनों ही आदमी के पास पहुंच चुके होते हैं। वो दोनों ही आदमी जो कि घबरा भी चुके होते हैं, वो कहते हैं तुम हो कौन। लेकिन मिस्टर हानमो उन सभी आदमियों को पीट रहे होते हैं। उन सभी आदमी जो कि पीट चुके होते हैं सभी चिल्ला रहे होते हैं मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। डीमन किंग को दिखाया जाता है। डीमन किंग कहता है ये और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे आ चुका है, अपने आप को दिखा चुका है। वेंचिंग आर्बिटर के माइंड में कहता है लॉर्ड आर्बिटर जैसे कि आपको उम्मीद था वो घटिया यहाँ पे आ चुका है। आर्बिटर कहती है मेरे छोटे दोस्त तुम अभी भी नौजवान और सिंपल हो, तुम मेरे फ्यूचर के पेट बनने वाले हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए था। उसके साथ ही आर्बिटर जो कि वेंचिंग की बॉडी में कुछ करती है, जिसकी वजह से जैसी ऑरा जो कि वेंचिंग की बॉडी में जाता है तो वो विजार्क हो जाता है। आर्बिटर कहती है मैंने तुम दोनों ही को पावर दे दिया, ये काफी है कि तुम पुराने घटियों के साथ लड़ाई कर सकते हो, डील कर सकते हो। डीमन किंग तुम उसे रोकोगे और वेंचिंग जो कि तुम्हारे पीछे से मदद करेगा तुम्हें डिफेंड करने के लिए। डीमन किंग को भी पावर मिल चुका होता है, वेंचिंग को भी बहुत ही ज्यादा पावर मिल चुका होता है। वेंचिंग और डीमन किंग दोनों ही कहते हैं हम भी तैयार हो चुके हैं। वेंचिंग की बॉडी से जो पावर रिलीज हो रहा होता है तो वो मेयर ये देखने के बाद घबरा जाते हैं और कहते हैं ये अच्छा नहीं है। अचानक से इसके साथ हुआ क्या है, कुछ वक्त पहले ये ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 1000 टाइम से भी ज्यादा इसका स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मिस्टर हानमो कहाँ पे, इसलिए मैं इस तरह से ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं इसे और भी वहाँ पे नहीं जाने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा। वेंगशेंग जो कि वुशुआंग सिटी के एंट्री से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि मेयर वहाँ पे आ जाते और कहते हैं वुशुआंग सिटी ने भिखारी के तौर पे हमसे ये कहा था कि एरे को तोड़ना है और तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम्हें भी यहाँ पे रहना चाहिए और प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। वेंगशेंग जो कि मेयर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसके साथ ही कहता है घटिया कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेयर भी जो कि अपनी तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है अगर तुम कर सकते हो तो तुम कोशिश करके देख लो। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही लियो किंगचेंग कह रही थी चैन ये जो जगह पे ये सील है ये बिल्कुल ही वैसा नहीं है जैसा कि दूसरे जगह पे हमें सील दिखा गया था, और यहाँ तक कि यहाँ के जो प्लांट है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। लुचिन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो ही 4 सील से रिलेटेड होगा। जो 4 रहे हैं वो 4 बेसिक एलिमेंट के होते हैं, जैसे कि फायर, गोल्ड, वुड और वाटर है, और अर्थ के मिडल एलिमेंट को मिलाकर ये पूरा होता है। वुड जो कि फायर को जन्म देता है, फायर जो कि अर्थ को देता है, और अर्थ जो कि गोल्ड को देता है, गोल्ड जो कि वाटर को देता है, वाटर जो कि वुड को देता है। और इसी तरह से चारों ही होते हैं जो कि रिजल्ट उनके बिल्कुल ही अलग ही होते हैं, और इनके जो एनर्जी होते हैं वो कवरेज से बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से जो एरे है उसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि पिछले लोग जितने भी होंगे वो एरे के साइकिल में फंस चुके होंगे। जब भी वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता होगा एरे, लेकिन वो खुद को वापस से अपने आप को रिकवर कर लेता होगा, और इसी वजह से जितने भी लोग होंगे वो थक चुके होंगे और मारे गए थे। लियो किंगचेंग कहती है तुम ये कहना चाहते हो कि एरे को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। लुचिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। लेकिन लुचिन के पीछे एक साय को दिखाया जाता है। लुचिन जो कि पीछे पलटने ही वाला था कि अचानक से वो लुचिन पे हमला हो जाता है, लेकिन अचानक से जिलिंग को दिखाया जाता है जो कि लुचिन के सामने आ चुकी होती है, लेकिन लुचिन का हाथ जहाँ पे होना नहीं चाहिए था वहाँ पे चला जाता है, और लुचिन कहता है जरा रुको, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये जाना पहचाना है। जिलिंग गुस्से से और चिल्लाते हुए कहती है घटिया कहीं कि तुम वहाँ पे छू रहे हो जहाँ पे तुम्हें फिर से नहीं छूना चाहिए, तो चलो जल्दी से अपने हाथ को हटा दो। लुचिन कहता है ये तो प्रिंसेस ये यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जिलिंग जो कि लुचिन से पीछे हट जाती है और कहती है घटिया कहीं कि तुम फिर से मुझे नहीं छू सकते हो। तो लुचिन कहता है तुम यहाँ पे करके आ रही हो। जिलिंग कहती है मैं वुशुआंग सिटी की फ्यूचर रूलर बनने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी को तो निभाना होगा और मुझे एरे को ब्रेक करना होगा। लुचिन उसकी बातों को नहीं सुनता है। लियो किंगचेंग से कहता है लियो किंगचेंग यहाँ से हम चलते हैं, तो जिलिंग कहती है रुक जाओ। लुचिन कहता है तुम मुझे पीट नहीं सकती हो, लेकिन तुम ये कहती हो कि तुम एरे को तोड़ सकती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मौत का तलाश कर रही हो। तो जिलिंग कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसे भी यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। अगर तुम मुझे तुम्हें फॉलो नहीं करने देते हो तो तुम्हें रिवार्ड नहीं मिलेगा जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी। लुचिन कहता है ठीक है, लेकिन मैं एडवांस में ही तुम्हें वार्न कर देता हूँ, पहला कि तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, दूसरा उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मुसीबत का सामना करती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, इसलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। जिलिंग कहती है ठीक है, जैसा तुमने ये कहा है वैसे ही करते हैं, लेकिन अभी हमें देरी करने की जरूरत नहीं है, चलो हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। ये कहने के बाद जिलिंग जो कि बहुत ही जल्दी चलने लगती है, तो लुचिन कहता है आराम से चलो, इतना जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ जरूर ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज आकर ये मेरी मदद कर रही है। हमें उन सभी एलिमेंट को दिखाया जाता है जो कि 4 एलिमेंट होते हैं, वहीं से हमें धुएं को भी दिखाया जाता है। लुचिन जो कि किसी तरह के गोश्त को खा रहा था, उसके साथ ही कहता है जैसे कि इस जगह में जितनी भी एलिमेंट एक ही जगह पर है, जिसकी वजह से इस जंगल में जितने भी
वाइल्ड बीस्ट है उनका जो मीट है वो अजीब सा है। यहाँ के वाइल्ड बीस्ट जो कि फैट है और उनका टेस्ट भी जो कि अलग है। जीलिंग जो कि वहीं पे होती है वो सोच रही होती है, लियो किंगचेंग भी वहीं पे होती है, उसके साथ ही लुचेन भी होता है। लुचेन कहता है लियो किंगचेंग जरा अपने मुंह को खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लियो किंगचेंग जो कि इसे खाने लगती है, उसके साथ ही कहती है इसमें इतनी भी चर्बीदार नहीं है, उसके साथ ही ये डिलीशियस भी है। जीलिंग जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके साथ ही सभी मीट को काट फूट देती है और कहती है बहुत हो चुका है, तुमने ये अग्री किया था कि तुम यहाँ के जितनी भी एरे हो तोड़ोगे, लेकिन तुम यहाँ पे खा रहे हो और सोने की सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये करना ही नहीं चाहते, यहाँ के जितनी भी एरे हो तुम उसे तोड़ना नहीं चाहते हो। लुचेन जीलिंग के हाथ को हटा देता है और कहता है तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मेरा स्टाइल बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है तो यहाँ के जितने भी एरे हैं तुम खुद ही तोड़ सकती हो। मैंने तुम्हें पहले ये कह दिया है कि यहाँ पे जितने भी खतरा का सामना तुम करने वाली हो उसमें मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। जीलिंग कहती है बहुत हो चुका है तुम्हारा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाली, तो मुझे तो तुमसे ही डर लगता है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती हूँ। लियो किंगचेंग भी लुचेन के साथ ही होती है। लियो किंगचेंग कहती है चैन वो खुद ही एरे को तोड़ने के लिए जा रही है, वो अकेले ही करने वाली है, वो डेंजर में हो सकती है। लुचेन कहता है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना उसका कल्टीवेशन है वो अपने आप को ठीक से रख सकती है, वो अपने आप को सेफ रख पाएगी। लेकिन अगर वो किसी तरह के बैटल की चीज में फंस जाती है तो ये कहना मुश्किल हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले जी कहा था कि इस एरे को अगर तोड़ना है तो वो जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को तोड़ना होगा और एक साथ एलिमेंट को तोड़ना होगा, जिसकी वजह से जो एरे है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। और जैसा कि मैंने ये देखा ये कुछ ज्यादा ही लापरवाहों की तरह हरकत कर रही है, तो ये जरूर से नाकामयाब होगी। लियो किंगचेंग कहती है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिसकी वजह से ये एरे को तुम तोड़ सकते हो? लुचेन कहता है हाँ बिल्कुल ही मेरे पास प्लान है जो कि हमारी मदद हो सकता है। जितने भी एरे है उसके अलग अलग एलिमेंट है, जैसे कि फायर, गोल्ड, वुड और उसके साथ ही वाटर भी, और अंत में जो कि अर्थ है, और उस अर्थ पे जो कि हम लोग खड़े हैं या फिर हम चल रहे हैं या फिर हम लेटे हुए हैं, वही जो कि उसको कंट्रोल भी कर सकता है, वही जो कि मेन चीज है। ये सभी जो कि एक दूसरे पे निर्भर है, ये अपने आप पे डिपेंड रहते हैं और इस तरह का हालात बनाते हैं, जैसे कि वुड जो कि फायर को जन्म दे सकता है और फायर जो कि अर्थ को जन्म दे सकता है, और अर्थ जो कि गोल्ड को जन्म दे सकता है, गोल्ड जो कि वाटर को जन्म दे सकता है, वाटर जो कि वुड को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर तुम ठीक से देखोगी तो हालात बिल्कुल ही अलग दिखेंगे, जो कि वुड अर्थ के खिलाफ है, अर्थ जो कि वाटर के खिलाफ है, वाटर जो कि फायर के खिलाफ है, और फायर जो कि गोल्ड के खिलाफ है, गोल्ड जो कि वुड के खिलाफ है। मेरे सेकंड मास्टर ने मुझसे ये कहा था कि जो 5 एलिमेंट के जितने भी पावर होते हैं वो हर दिन जो कि चेंज होते ही रहते हैं। हमें बस यही करना है कि हमें टाइम रिवर्सल को ढूंढना है जो कि इन और यांग का होगा। हमें सिर्फ अर्थ में एक एरे को सेटअप करना होगा, जैसे हम सेटअप करेंगे तो 5 एलिमेंट में जितने भी कनेक्शन है वो टूट जाएंगे, और जैसे टूटेंगे तो जितने भी 4 एरे है उसे आराम से तोड़ा जा सकता है और एक एक करके भी तोड़ा जा सकता है। लियो किंगचेंग खुश हो जाती है और कहती है मैं इंप्रेस हो चुकी हूँ, मैं ये जानती थी कि तुम्हारे पास जरूर से कोई रास्ता होगा। लुचेन कहता है लेकिन मेरे पास कोई और भी वजह है जिसकी वजह से अभी तक मैंने एक्शन नहीं लिया है। जो एरिबीटर है वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो हमारे प्लान के बारे में जरूर से जान चुकी होगी। जो मिस्टर हानमो है और मेयर है वो अपने दुश्मन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लड़ाई कर पाएंगे, लेकिन एरिबीटर जो कि वुशवान सिटी में है तो मेयर और मिस्टर हानमो जो कि अपने दुश्मन को अंत में हरा ही देंगे। हमें वुशवान सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, मेयर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और कहते हैं मैं जितना कर सकता था मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। उसके साथ ही मेयर मन में सोच रहे थे इसके औरे से मुझे ये महसूस हो रहा है कि अपने होली लॉर्ड रैलम पर ही है। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस हालात में आ चुका हूँ कि मुझे अपने आप को जबरदस्ती ये करना पड़ रहा है। मैं इसका हेड ऑन हेड जो कि सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे स्पीडी में इससे लड़ाई करना पड़ेगा। वेंगचेंग जो कि मेयर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। मेयर कहते ये हो क्या रहा है? वेंगचेंग ने हमला कर दिया होता है जिसकी वजह से मेयर जो कि पेड़ से टकराते हुए पीछे गिर चुके होते हैं। मेयर कहते हैं मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि एर्बिटर ने तुम्हें इतना पावर दे दिया है, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था। तुम्हारा जो बैटल पावर है वो अपने होली लॉर्ड रैलम पर तो नहीं है, लेकिन अभी का जो तुम्हारा बैटल पावर है वो अपने होली रैलम की पीक पर है। मेयर अपने बचपन का वक्त याद कर रहे थे जब उसके मास्टर या फिर उसके ग्रैंडपा, हम सिर्फ इसे ग्रैंडपा कहेंगे, ग्रैंडपा जब उसे सिखा रहे थे वो कहते हैं बेवकूफ कहें कि तुम सिर्फ अपने लॉर्ड रैलम पर ही अभी प्रमोट हुए हो, तुम अभी तक इसी पे पहुंचे हो, तुम इतने कम रैलम पे हो लेकिन फिर भी तुम होली एम्परर के रैलम की पीक के कल्टीवेटर को कैसे चैलेंज कर सकते हो? मेयर कहते लेकिन उसने पहले मुझे उकसाया था जिसकी वजह से मैंने ये किया था। तो वो ग्रैंडपा कहते हैं मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि होली एम्परर रैलम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर को मैं उकसा भी सकता हूँ, इतनी आसानी से तो मैं नहीं कर सकता। मेयर कहते हैं मैं उनसे नहीं डरता, अभी या बाद में उन्हें मैं अपने कदमों के नीचे लाऊंगा और उन्हें मार डालूंगा। ग्रैंडपा जो कि मेयर को पेट देते उसके साथ ही कहते बेवकूफ कहीं कि दिन में ख्वाब देखना बंद कर दो। जो कल्टीवेटर होते हैं वो होली एम्परर रैलम पे बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि वो ब्रेक थ्रू करने के बाद इस तरह के रैलम पे पहुंच भी पाएंगे। जो डिफरेंस है छोटे रैलम में वो लाइफ एंड डेथ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर तुम फिर से इस तरह के अल्फाज कहने की हिम्मत
मत करते हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं होऊंगा। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता। मेयर कहते हैं ये कल्टीवेटर है जो कि अपने होली एम्परर एलम की पीक पर है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये कितना पावरफुल है, लेकिन मैं ये दिखा दूंगा कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसे मार डालूंगा। और उसके साथ ही मेयर जो कि अपने पावर को भी रिलीज कर रहे थे। हमें अंडर डीमन क्लैन के पैलेस के करीब का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर हानमो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे आ चुके होते हैं और वो सोल डिस्ट्रॉइंग टावर के सामने ही आए हुए होते हैं। मिस्टर हानमो कहते हैं आखिरकार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर हानमो के सामने आ चुके होते हैं। मिस्टर हानमो भी ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, लेकिन डीमन किंग जो कि मिस्टर हानमो के खिलाफ मारते, जिसकी वजह से मिस्टर हानमो जी के पीछे जाके गिरते हैं। और डीमन किंग कहता है मुझे याद है कि तुमने पिछले बार मुझे सिर्फ एक ही पंच मारा था जिसकी वजह से मैं जख्मी हो चुका था, और मैं इस बात को नहीं भूला हूँ और मैंने अपना काम कर लिया है। और इसे कहा जाता है टिट फॉर टैट। मिस्टर हानमो कहते बेवकूफ कहें कि तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो, तो डीमन किंग कहता है तुम क्या रहे हो। उसके साथ ही डीमन किंग जो कि मिस्टर हानमो पे हमला कर देते हैं और मिस्टर हानमो जो कि उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। मिस्टर हानमो कहते हैं मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारा ऑरा जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि छोटा सा पावर जो कि आर्बिटर ने तुम्हें दिया होगा, लेकिन तुम्हारी जैसा कमजोर जो कि मेरे सामने बिल्कुल ही टिक नहीं सकता है, ना ही मुझे कभी चैलेंज भी कर सकता है। अब तुम मरने वाले हो। उसके साथ ही मिस्टर हानमो जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहे थे और रॉड लगाते हैं। डीमन किंग कहता है अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ ही उस सोल टावर से जू किंगलिंग के सोल को निकाल लेता है जो कि मिस्टर हानमो की वाइफ होती है। मिस्टर हानमो ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। डीमन किंग कहता है घटिया कहेंगे अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो चलो मुझ पर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी वाइफ जो कि सोल डिस्ट्रॉइंग टावर में ट्रैप हो चुकी है और इसका सोल का कॉन्सिनेंस जो कि मेरे हाथों में है। अगर मैंने हल्का सा भी उंगली को चलाया तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। यहाँ तक कि तुम इसके सोल को भी बचा लेते हो, लेकिन ये बेवकूफ बन जाएगी। और डीमन किंग जो कि जू किंगलिंग के गले को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ चुका होता है। मिस्टर हानमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और कहते तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। तो डीमन किंग कहता है तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा और मेरी बातें यही है कि तुम्हें अपने आप को सुसाइड करना होगा और तुम्हें अभी करना होगा। उसके साथ ही डीमन किंग हंस भी रहा था। मिस्टर हानमो कहते बस तुम्हें यही कहना था, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं कहना था। ये तो काफी ज्यादा सिंपल था। तुम बस यही सोच रहे थे और तुम्हारे यही मोटिव था कि मेरी वाइफ के सोल को पकड़ने के बाद तुम मुझे जबरदस्ती ये करना चाहते थे कि मैं सुसाइड कर लूं। जैसा कि तुमसे मुझे ये उम्मीद था। तुम एक नंबर के कमजोर है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। डीमन किंग कहता घटिया कहीं कि तुम अपने मौत के कगार पे आ चुके हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम मरने वाले हो और मरने से पहले तुम मुझे उकसाने की कोशिश भी मत करना। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम मुझे उकसाओगे और मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए आ जाऊंगा। तुम्हें बस सुसाइड करना है। अगर तुम सुसाइड नहीं करते हो तो मैं इसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मिस्टर हानमो कहते हैं मैं तुम्हें उकसा नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ और तुम ये जान सकते हो कि मैं वार्निंग दे रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। डीमन किंग कंफ्यूज हो जाता है। उसके साथ ही सोच रहा था कि ये कहना क्या चाहता है, इसका कहने का क्या मतलब है। मिस्टर हानमो जो कि जमीन की तरफ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो ली हुआ का सोल होता है। मिस्टर हानमो कहते डीमन किंग जरा से देख लो, जब उस दिन हम निगरानी कर रहे थे तो हमने देखा था कि तुम्हारा टीम जो कि तुम्हारे बेटे को उस पैलेस से बाहर निकाल रहा था। क्या तुम ये सोच रहे थे कि तुम अपने बेटे को दफन कर दोगे तो उसका सोल जो कि ऑटोमेटिकली जो कि गायब हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। फिर सॉर्ड को उम्मीद था कि तुम मेरी वाइफ को लेकर जरूर से मुझे ब्लैकमेल करोगे, इसलिए उन्होंने सेम टैक्टिक को इस्तेमाल करने के लिए मुझसे भी ये कहा था। इसी वजह से मैं तुमसे यही डील करने वाला हूँ और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि तुम सच में मुझे इसी तरह से ब्लैकमेल करोगे। सिर्फ यही नहीं है कि मुझे ये पता चल चुका था कि तुमने किस तरह का मूव किया था, मुझे ये भी पता चल चुका था कि तुम्हारे बेटे को मार दिया गया और तुमने ही मारा है। यहाँ तक कि खतरनाक टाइगर जो कि अपने बेटे को मारने से सोचेगा या फिर उसको नहीं मारेगा, लेकिन तुम किस तरह के बाप हो जो कि खुद ही अपने बेटे को मार चुके हो। डीमन किंग जो कि जू किंगलिंग के सोल को छोड़ देता है, उसके साथ ही कहता है बहुत हो चुका है। तुम नहीं जानते हो कि मैंने अपने तरफ से कितनी कोशिश किया। तुम घटिया कहीं कि मैं जिंदगी के अंत तक तुमसे लड़ाई करूंगा। मिस्टर हानमो जो कि जम कर देते हैं और ली होंग के सोल को भी छोड़ देते हैं, लेकिन डीमन किंग का हमला बिल्कुल ही किसी काम का नहीं होता है। लेकिन वो देखने के बाद कुछ हैरान हो जाता है क्योंकि ली होंग का वो सिर्फ शैडो होता है और डीमन किंग कहते हैं ये तो सिर्फ एक शैडो है। तो मिस्टर हानमो कहते हैं ये सच है कि मैंने तुम्हारे बेटे की लाश को ढूंढ लिया था, लेकिन ये तुम्हारे बेटे की लाश का सोल का शैडो है जो कि मैंने अपने मैजिक से इसे क्रिएट किया था और मैंने तुम्हारे बेटे के सोल को भी पा ही लिया था, लेकिन मैंने उसे रिलीज कर दिया था। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कि जिस तरह का तुम टेक्निक को इस्तेमाल करते हो, घटिया ट्रिक को इस्तेमाल करते हो, मैं तुम्हारी जैसा इस तरह का ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब जैसा कि मेरी वाइफ तुम्हारे हाथों में नहीं है तो तुम हार चुके हो। जल्दी से सोल डिस्ट्रॉइंग टावर को खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग कहता है तुमने सही कहा कि मैं घटिया बाप हुआ और मैंने अपने बेटे को मार दिया था सिर्फ सर्वाइव करने के लिए और मैं हार चुका हूँ, मैं ये मान चुका हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता जो कि तुम ये कह रही हो। मैं इस तरह से अपने बेटे को जिस तरह से मारा था वो बर्बादी की तरह से मैं नहीं जान
जाने दे सकता और मैं इस तरह से अपने हार को भी नहीं मान सकता। मैं इस तरह से तुम्हें बिल्कुल ही नहीं जाने देने वाला हूँ, मैं नहीं हारने वाला हूँ। मिस्टर हानमो कहते ये तुम कर क्या रहे हो? डीमन किंग जो कि अपनी असली शक्ल में आने लगता है अपने रियल फॉर्म को ले लेता और कहता है घटिए कहीं कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ तक कि मैं पूरे दुनिया को ही क्यों ना निकल जाऊं, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम यहाँ से भाग सकते। हमें वुशुआन सिटी के बाहर का गेट का सीन दिखाया जाता है और मेयर को दिखाया जाता है जो कि वेंगचेंग को मार रहा होता है, लेकिन वेंगचेंग जो कि उड़ जाता है उसके साथ ही मेयर पे हमला कर देता है और इसी तरह से मेयर भी जो कि वेंगचेंग पे हमला कर देता है। वेंगचेंग पे भी हमला लगता है लेकिन फिर से वेंगचेंग पे हमला होता है जो कि मेयर ने हमला किया होता है और इसी तरह से दोनों ही जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं। मेयर जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। वेंगचेंग कहता है तुम्हारा नाम वही है जो कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम विजार्ड क्लैन से हो और तुम अपनी होली लॉर्ड रेलम्बे हो, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। तुम अपने क्लैन के पैट्रियाज बन चुके थे लेकिन तुम सभी पैट्रियाज में से सबसे ज्यादा कमजोर थे। मेयर फिर से खड़े हो जाते और कहते हैं रुक जाओ। तो वेंगचेंग ये देखने के बाद हैरान हो जाता और कहता है ये नामुमकिन है, तुम्हारा मेरिडियन जो कि टूट चुका है, यहाँ तक कि तुम क्रिपल हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम इस तरह से खड़े कैसे हो सकते हो? मेयर कहते बकवास बातें करना बंद करो, हम लोग चलो वापस से फाइट करते हैं। वेंगचेंग फिर से हमला कर देता और कहता है दफा हो जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तुम बुढ़े आदमी किसी काम के नहीं हो, मेरा वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो, मैं तुमसे फाइट करने के बाद मेरा वक्त ही बर्बाद होगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि मिस्टर हानमो डीमन किंग से कैसे लड़ने वाले और मेयर जो कि वेंगचेंग से कैसे लड़ने वाले है और लुचेन जो कि 4 एरे को कैसे तोड़ने वाला है, वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।